हेलो गाइस। और यू वो आप सब लोग मजे में होंगे। और आज का जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल वीडियो है कि अपने जो स्टार्टिंग है उसको एक प्रो की तरह कैसे यूज करें, या फिर उसके जो सारे जैसे भी एक न्यू कमर आता है ट्रेडिंग में, सो उसको एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म कोई ना कोई तो यूज करना ही होता है। सो कौन सा चार्टिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट है और कौन सा एक बिगनर के लिए बेस्ट है, और उसमें उसको हाईएस्ट कैसे उसकी यूटिलाइज करें। कुछ अपन जैसे इंडियन है तो अपन कुछ जुगाड़ तो है ही, सो उसको कुछ कैसे जुगाड़ लगाए ताकि उसके कुछ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, और उस पे कुछ अपन अपने बेस्ट तरीके से उसको कैसे यूज कर सके, और कैसे उसको एक एज ए कंफर्टेबली उसके हर एक टूल को यूज कर सके, और उसको पता हो कि कौन सी टूल क्या काम आती है और किस लेवल के तरीके से उसको कैसे यूज किया जाता है। सो वही चेक करेंगे इस वीडियो में। सो वैसे तो अपने पास कई काफी सारे चार्टिंग टूल होते हैं, और जैसे अपने फ्री में अभी अगर आपको मेरा चार्ट दिख रहा होगा, सो आपको पता होगा कि एक investing.com है, वो भी काफी फ्री की सर्विस है, और एक ट्रेडिंग व्यू है, और काफी सारी एक पेड भी होते हैं, काफी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। बट जैसे न्यू कमर आता है उसको पेड की इतनी जरूरत नहीं होती है, पेड सॉफ्टवेयर या फिर पेड चार्टिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है उसको एक्चुअली में। अगर वो ठीक से फ्री वाले भी सीख जाए तो भी वो काफी होता है। वैसे काफी टाइप की चार्टिंग भी काफी टाइप की होती है, बट अगर ये नॉर्मली सिंपल वाली अगर उसको बेस्ट यूटिलाइज करे तो वो भी काफी अच्छा होती है। और पेड़ में काफी सारे होते हैं, जैसे एक अपना ये तो अपना एक नॉर्मली कैंडल स्टिक हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, बट पेड़ वाले होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, मार्केट बैलेंसिंग, और इस टाइप के काफी सारे वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह जो होते हैं वो पेड चार्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। सो उनका कुछ पैसा लगता है, बट वो एक सर्टेन लेवल के बाद में उनका यूज होता है, और उनके कुछ सही में काफी मोटी रकम लगती है उसकी, क्योंकि उसके पीछे जो मैकेनिज्म लगा होता है वो थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें जो डाटा आता है वो भी काफी एनएससी से बाय करना पड़ता है, जो भी अपना वेंडर जो है उससे उसका डाटा भी बाय करना पड़ता है। बट जो अपने पास फ्री की चार्टिंग है, जैसे ये अपने पास ट्रेडिंग व्यू है, और ये अपना जो investing.com है, इसके कुछ चार्ट आते हैं, ये चार्ट होते हैं वो फ्री में होते हैं। ओके, ये चार्ट अपने को बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, और इसमें अपने को ना ही कोई डाटा लेना पड़ता, ना ही कुछ स्पेशल कुछ भी नया सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता, नथिंग स्पेशल की अपने को रेडीमेड मिल जाते हैं। अदरवाइज जो सॉफ्टवेयर आते हैं कुछ पैसे के पेड आते हैं, उनमें आपको अलग से पे करना पड़ता है, डाटा के लिए अलग से पे करना पड़ता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। जैसे अपने एक फेमस जो है निंजा ट्रेडर, निंजा ट्रेडर जो है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है, निंजा ट्रेडर। ये जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है चार्टिंग के लिए, बट ये एक आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको एक अलग से नेट कनेक्शन की भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और इसमें मतलब एक बंदे को ऐसा एज ए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज का बैकग्राउंड का होना होता है, ताकि तो उसको एक यूटिलाइज कर सके। हालांकि इन सॉफ्टवेयर वगैरह के भी होते हैं वो, उनको भी कुछ एडवांटेज होते हैं इनके, बट एक नए बंदे के लिए थोड़ा एक अच्छी चार्टिंग मिल जाए, सिंपल मिल जाए, उसको थोड़ा ठीक से यूटिलाइज कर ले वो काफी होता है। एक बिगनर के लिए जो एंट्री लेयर है ट्रेडिंग में उसके लिए काफी होता है। सो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें आपको अलग से डाटा भी लेनी पड़ती है। सो उसके बजाय अगर आपको एक अच्छा जो सिंपल सा चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसकी एक अच्छी नॉलेज हो जाए, सो आई थिंक वो बेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट इट, कि अपने को चार्टिंग में या फिर एज टेक्निकल एनालिसिस का क्या कुछ टर्म होती है, या फिर अगर उसमें कुछ टर्म होती है उनका क्या कुछ मतलब होता है, और चार्ट में उसका क्या मतलब होता है, और चार्ट में अपन उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो नॉर्मली अगर कोई इंट्राडे कर रहा है फिर आपको कुछ बोल रहा है,
टेक्निकल एनालिसिस या फिर कुछ चार्ट के बारे में, सो उसमें दो टर्म होती है, वो बेसिक होती है। एक तो क्या कुछ उसका टाइम फ्रेम है, और टाइम फ्रेम का बोले तो जो पर कैंडल बन रही है, हर एक कैंडल वो कितने मिनट की, कितने होर की, वीकली, मंथली, क्या कुछ उसकी ड्यूरेशन रहेगी, वो होता है टाइम फ्रेम। ओके। और फिर उसके बाद में आता है कि कौन सी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट बोले तो कौन सा स्टॉक है, या फिर कौन सा करेंसी है, या फिर कौन सा कमोडिटी है, तो कौन सा कमोडिटी, या फिर कुछ जो भी उसका जो बेस जो भी है ट्रेडिंग स्क्रिप्ट, उसको एक स्क्रिप्ट बोलते हैं। सो जो ये अगर अपन बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू की, सो ट्रेडिंग व्यू एक सबसे बढ़िया है, सिंपल है। इसमें आपको कोई डाटा वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ता, सिर्फ लॉग इन करो, एक अकाउंट बनाओ और डायरेक्ट लॉग इन करो, और ओनली ऑन सर्च करो, इंटरनेशनल जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टॉक्स हैं आपको सब मिलेंगे यहाँ पे, इंडियन भी मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड में जितने भी है, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी स्टॉक्स, सब कुछ यहाँ मिलेगा। इवन यहाँ पे आपको काफी सारे, इवन ट्रेजरी बॉन्ड जो है उनके भी चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ के। ओके। सो ये सिंपलेस्ट है आपके लिए, कोई भी बिगनर है उसके लिए। और उसमें एक काफी सारे ये भी है, बट इसमें और इसमें जो स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ फर्क है। इसमें मैं आपको एक एडवांटेज बता देता हूँ कि जो निफ्टी 50 इंडिया है उसमें और जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें क्या कुछ फर्क है। तो ट्रेडिंग व्यू है इसमें आपको ये, आपको अलग अलग शेयर मिल जाते हैं, और उसमें इसमें जो ट्रेडिंग व्यू है इसमें आपको ये अलग अलग से नहीं मिलते, इसमें आपको पे करना पड़ता है इसके लिए। ये एक सिंपल सा है, इसके बाद में अपन और भी डीपली जाएंगे इन दोनों में। ये सिंपल सा फर्क है, और इन दोनों के बीच में एक और फर्क है, वो है कि अलर्ट का। यहाँ पे आप क्रिएट अलर्ट कर सकते हो काफी सारे, और उसमें आप नहीं कर सकते। ओके, जैसे क्रिएट प्राइस अलर्ट, तो इसमें आप काफी सारे कर सकते हो, मल्टीपल, बट इसमें एक प्रीमियम होता है उसी में कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैं एक आपको आगे एक ट्रिक भी दूंगा कि आप इसको कैसे, इसको भी यूज कर सकते हो फ्री में, बट थोड़ी सी ट्रिकी है उसके लिए। ओके, सो उसके लिए बने रहिए वीडियो में। सो जो अपने सामने चार्ट है वो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ओके, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना और ट्रेडिंग व्यू सर्च कर देना है, ट्रेडिंग व्यू। और आपको यहाँ पे साइन अप और साइन इन का जो टैग है वो मिल जाएगा, आपको टैब मिल जाएगा, आप उसमें साइन अप कर सकते हैं। और इसका मैं लिंक भी दे दूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के जो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका भी लिंक दे दूंगा, तो उससे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सो अब अपन बात करते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके लिए अपने को क्या क्या कैसे यूज कर सकते हैं, एक बिगिनर को कैसे वो टूल यूटिलाइज कर लेनी चाहिए मैक्सिमम। सो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो स्टार्ट में अपने पास सबसे पहले ये एक टैब आती है प्रोफाइल की, और इसमें है आप कुछ जो टैब है उसको रीनेम वगैरह कर सकते हो। जैसे मैंने वही अपना वाइट नाम का, जैसे कि वाइट बैकग्राउंड है तो इसको मैंने वाइट नाम दे रखा है, तो ताकि मुझे याद रहे कि मैं कौन सी वो कर रहा हूँ। और ऑटो सेव, ये ऑटो सेव रहता है, मतलब अगर आप कुछ इसमें कुछ भी ड्राइविंग करते हो लाइक दिस, और कुछ भी आप इसमें चार्ट में अगर कुछ भी चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली वो कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, तो फिर एवरी 5 मिनट में ये सेव, ये शेयरिंग है। अगर आप कोई भी चार्ट अगर कुछ भी कर रहे हो यहाँ पे, तो आपने जिसको भी ये शेयर कर रखा है, आपका जो लिंक, चार्ट का लिंक है वो दूसरा नहीं देख सकता। आप चाहे उसको कैसे भी, कोई भी चार्ट को एनालिसिस कर रहे हो किसी भी चार्ट का, वो दूसरा भी उसकी आपकी एनालिसिस दूसरा भी इजीली देख सकता है इससे। सो ये हो गया शेयरिंग। और मैक ए कॉपी, दिस इज नथिंग स्पेशल, इसमें आप एक जो ऑलरेडी आपके पास जो टैब है उसको कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, देन दिस इज ओवर प्रोफाइल, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, उसके कुछ रीनेम कर सकते हो, या फिर आप यूजर नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, और पासवर्ड वगैरह कुछ चेंज कर सकते हो। दिस इज प्रोफाइल एंड दिस इज प्रोफाइल सेटिंग। ओके, ये रेफर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हो तो आपको कुछ कॉइन मिलते हैं। और ओपन प्रो प्रोग्राम, इसकी प्रीमियम मेंबरशिप आप यूज कर सकते हो, कुछ टूल्स
प्रीमियम यूज कर सकते हैं इसके बाद में। उसके बाद में है होम और मोर, आइडियाज और मार्केट और स्क्रिप्ट्स, जो कि एक यहाँ पे भी है। देखो ये न्यूज है, ये हॉट लिस्ट है, यहाँ पे कैलेंडर है और ये आइडियाज है। मतलब यहाँ पे दूसरे को भी देख सकते हो और आप अपने आइडियाज भी देख सकते हो अपनी खुद की प्रोफाइल पे। ओके, ये ड्राइविंग पैनल है, अगर आपको इस ऐसे इनेबल कर देते हो तो ये आपको साइड में से ड्राइविंग नहीं दिखती है। ड्राइविंग टैब जो है वो ड्राइविंग टैब हाइड हो जाती है और इससे आपके हो जाते हैं। वैसे परमानेंटली अगर किसी स्क्रीन होती हो तो वो हाइड कर सकता है, अदरवाइज परमानेंटली यहाँ पे रहती है। ये कुछ लैंग्वेजेस वगैरह है, यहाँ पे कुछ आप लैंग्वेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। वैसे अपने इंडिया में है तो ऑलमोस्ट मोस्टली इंग्लिश यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में। सो गेट डेस्कटॉप ऐप, ये अगर आप किसी को डायरेक्ट ब्राउजर खोलना नहीं है तो इसमें डायरेक्ट एक आइकन बना दिया जाएगा। दिस इज ए सिंगल ओपनिंग। नाउ लेट टर्न ऑन द सेकंड टैब। ओके, इसमें है एक क्रॉस, जो अभी देखो मेरा क्रॉस आ रहा है, डायरेक्ट क्रॉस आ रहा है। ओके, कर्सर जो है वो एज ए क्रॉस आ रहा है, फिर क्रॉस अब आ रहा है डॉट, एज ए डॉट आ रहा है। सो ये अपने कर्सर जो है उसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए है, उसका आप कैसे शेप देखना चाह रहे हो उसके लिए है। और ये इरेजर है, अगर आपने कोई ड्राइंग वगैरह कर रखी है तो एक डायरेक्ट उसकी हो सकती है इरेजिंग। So this is normal one. And now let's move to the trending and trend line. This tab is trend line tab. Okay, trend line tools. You can see the name. Trend line tools. ट्रेंड लाइन टूल्स में क्या है कि एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन अपनी नॉर्मली यही होती है। ट्रेंड लाइन कोई भी दो पॉइंट को मिलाने के लिए जो भी यूज की जाती है, 2 या 3 को, वो एक ट्रेंड लाइन होती है, उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जैसे ये हो गया। तो ये जो टैब है एक ट्रेंड लाइन होती है, और ट्रेंड लाइन में जो भी पॉइंट आप दो यूज करते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को ये कर देता है मार्क, वो ट्रेंड लाइन हो जाता है। और देन एरो, वो ट्रेंड लाइन जैसा ही है, बट ट्रेंड लाइन में कुछ आपको डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो इसमें आप डायरेक्शन चूज कर सकते हो कि इसमें ट्रेंड लाइन है वो डायरेक्ट मतलब डाउन साइड जा रही है। सो अप साइड लेके डाउन, इसमें मतलब एरो मिल जाता है कि अपने जो ये ट्रेंड लाइन बता रही है कि डाउन साइड है। सो एक ट्रेंड लाइन में भी थोड़ा ज्यादा इफेक्टिवली किसी और को शेयर करे तो पता लग जाता है कि एक्चुअली में चार्ट कहना क्या जा रहा है, या फिर किसी ने एनालिसिस किया तो किस साइड में किया है। सो ये है एक रे। सो रे है कि आपको 2 पॉइंट के बीच में एक अनलिमिटेड तक जाती है जहाँ तक कोई चार्ट हो। सो अपना चार्ट तो खैर अभी 5 मिनट का ही है टाइम फ्रेम। तो हम ये चेक करते हैं कि अगर ये अपन टाइम फ्रेम चेंज भी कर लेते हैं तो भी ये ऑलमोस्ट वहाँ पे अनलिमिटेड जाती है, कोई शुरुआत के बाद में एंड नहीं है। ओके, सो ये अपनी नॉर्मल ट्रेंड लाइन हो गया। और अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये अपना हो गया सिंपल सर्च। ओके, आप सिंपल सर्च में सर्च कर सकते हो। अगर आप कोई और भी, जैसे अपना बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन जिसको मैंने कल ही एनालिसिस किया था, कुछ शेयर भी किया था, तो बिटकॉइन इतना जल्दी नहीं आ रहा है, तो अपन चेक कर लेते हैं रिलायंस। रिलायंस तो अगर अपने को कुछ दूसरे स्टॉक्स करने हैं तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर सकते हो डायरेक्ट, ये आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी अगर कहीं भी यहाँ पे कुछ भी जगह आप डायरेक्ट कर्सर के साथ में ओके कर देते हैं और डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइपिंग भी करते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको बार बार वहाँ इस टैब पे ओके करने की जरूरत नहीं, कहीं भी ओके करो और रिलायंस सर्च करोगे तो डायरेक्ट वो स्टॉक आ जाएगा जो भी आपको सर्च करना है। जैसे अपने सिप्ला सर्च करना है तो डायरेक्ट सिप्ला आ जाएगा आपको, भाई कहीं कुछ भी स्पेशल हर जगह हर बार उस टैब पे जाने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम में देखो, एक तो 1 मिनट हो गया, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक दिन,
एक वीक, एक मंथ, और आप कुछ रेंज भी कर सकते हो, 10 रेंज, 15 मिनट, या फिर आप उसको कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो। बट 1 मंथ इज द बिगेस्ट जो कि एक पर्सन को यूज करता है, या फिर मैक्सिमम अपनी जिंदगी में यूज करता है, क्योंकि 1 मंथ के बाद में काफी बड़े बड़े स्टॉक्स भी दिखने लग जाते हैं, काफी टाइम ड्यूरेशन के, जैसे कि ये 2000 से 2018 तक, सॉरी ये 1999 है, 1 जनवरी 1999 से स्टार्ट हुआ है, तो आज तक का स्टॉक का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा है वो एक मंथली टाइम फ्रेम पे आराम से इजीली दिख जाता है। सो उसके बाद में वीकली, उसके बाद में डेली, उसके बाद में 4 और 3 और 2 और 1 और 45 मिनट्स। और मैं तुम्हें एक लॉजिक की बात बताऊं, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि ये जो सारे टाइम फ्रेम है वो सारे के सारे फिबोनाची टाइम फ्रेम है। कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग ना हो। फॉर एग्जांपल 1 मिनट है, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 4 मिनट का नहीं है। ओके, मतलब होते हैं पेड प्रोग्राम जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर, उसमें भी होते हैं, बट जो अपने को फ्री मिल रहा है उसमें मैक्सिमम यूज क्या है कि जो चार्टिंग चीजें होती है वो ऑटोमेटिकली इसमें डेवलप हो जाए। सो इसलिए इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि वो फिबोनाची की ही टाइम फ्रेम मिल जाए उसको, ताकि वो बेस्ट नेचर के साथ में सिंक्रोनाइज रहे टाइम फ्रेम भी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ में कनेक्टेड रहे। सो इसलिए इसको सब जो टाइम फ्रेम है वो आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 45, 1 और 2 और, सो इसको एज ए फिबोनाची किया गया है। ओके, तो दिस इज सिंपल, दिस इज कॉल्ड टाइम फ्रेम, जो कि हर एक कैंडल बताता है। जो एक कैंडल है ना वो, अब जैसे ये कैंडल है वो एक 1 मंथ की कैंडल है, उससे पीछे वाली प्रीवियस 1 मंथ की कैंडल है, उससे पीछे वाली प्रीवियस मंथ कैंडल है। जैसे 1 नवंबर है, 1 नवंबर 2021 से अगले वाली जो स्टार्ट होती है वो 1 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होती है, मतलब पीछे वाली जो कैंडल है वो पूरे 1 मंथ के ड्यूरेशन की है। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ वीकली, सो अब जो कैंडल है वो हर वीक की कैंडल है। अब वाली 17 की है, तो उससे पीछे वाली 10 की है, और उससे पीछे वाली 3 की है, 3 जून से लेके 10 जून, मतलब 7 दिन। और फिर उसके बाद में अगली फिर 10 दिन, 3 से लेके 10 दिन, 10 जनवरी तक है, तो 3 से लेके 10 दिन तक 7 दिन वो, फिर ऐसे ही सारी की सारी जो है वीकली है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम, मतलब 7 दिनों की है। और अब जैसे आगे अपन टाइम फ्रेम चेंज करके डे टाइम फ्रेम पे, सो अब जो कैंडल बन रही है वो, अगर आपको पता होगा तो आप नीचे देखो कि उसमें 21 जैन 22 है, तो उसमें है ना, जो अब जो सिंगल कैंडल बन रही है वो हर डे वाइज की है, हर एक दिन की है, कि दिन में ओपन कहाँ पे हुए, क्लोज कहाँ पे हुए, वो सारा कुछ। ओके, सो दिस इज ए टाइम फ्रेम। अगर आपको कोई टर्म टाइम फ्रेम बोल रहा है, इसका मतलब वो हर एक सिंगल कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग की बात कर रहा है। सो दिस इज ए टाइम फ्रेम बार। सो ऊपर से टाइम फ्रेम बार आती है, और ये जो साइड में है, ये वाली, ये जो साइड में है जितनी भी, ये प्राइस की टाइम फ्रेम है, और ये जो है वो डेट और टाइम की टाइम फ्रेम है। ये जो नीचे जो बार है, ये जो है वो टाइम और डेट की बार है, और ये साइड वाली प्राइस की बार है। ओके, सो अगर आपको कुछ टाइम की बोला कि टाइम कहाँ देखना है, सो इसका मतलब वो यहाँ पे इस बार के बारे में बात कर रहा है। दिस इज टाइम फ्रेम, दिस इज टाइम बार और डेट बार। सो वो अगर कोई ये बोल रहा है कि आपको वो टाइम देखो, सो दिस इज सिंपल कि यहाँ से आप देख सकते हो। इसमें अगर आप कोई भी कैंडल पे ओके करते हो या फिर अपना कर्सर लेके जाते हो, तो उस पर अपने डेट दिखा देता है। और अगर किसी कैंडल के ऊपर पास में लेके जाते हो तो उसका एक साइड में अपने वो देखो, अब यहाँ पे प्राइस दिख रहा है डार्क में, सो अपने को यहाँ पे प्राइस दिख जाता है। ओके, सो नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट स्टेप। सो दिस इज कैंडल्स। ओके, कैंडल्स में काफी टाइप्स की कैंडल होती है, मतलब अलग अलग ट्रेडर अलग अलग टाइप के कैंडल यूज करते हैं। वैसे बेसिकली 90 to 95% यही कैंडल्स यूज करते हैं। कैंडल
ओपन हाई लो क्लोज, ओके, और दिस इज कैंडल, और ये होती है बार। ये बार इसमें ओपन हाई लो क्लोज भी मिलते हैं इसमें अपनी जो, और उसके बाद में आती है होलो कैंडल, और होलो कैंडल, और उसके बाद में आती है लाइन, ये लाइन कैंडल है। अभी मैं नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, पर अभी देख लेते हैं कितने टाइप की एक आपको चार्टिंग देखने को मिल सकती है प्राइसिंग में। फिर आता है एरिया, कि कहाँ से कहाँ तक मतलब शुरू हुआ था ज्ञान, और आज कहाँ तक पहुंच गया है, सो वो एरिया कवर हो जाता है। एंड 1 सेकंड मैं इसको मैच हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो इसमें आती है कि डैम कहाँ से शुरू हुआ था, जैसे कि अपन अगर डेट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपने को रेंज कौन सी थी, सो पिक्चर अपने अपने को लाइन रेंज में मिल जाती है। एक तो देखो, एक तो है लाइन, एक तो लाइन मैं सेम काम कर रहा हूँ, अब लाइन आ गया, पर नीचे जो रेंज था किस रेंज से स्टार्ट हुआ है क्या कुछ हुआ है वो अब नहीं आ रहा है, वो डार्क नहीं है, और अब एरिया है। तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस ऐसे ही है, थोड़ा फैंसी देखे। और उसके बाद में है बेस लाइन। सो बेस लाइन कुछ नहीं है, बेस लाइन है कि प्राइस जहाँ से ऊपर हो रही है उसको एज ए ग्रीन शो करेगा, और प्राइस नई प्राइस जहाँ से भी हो रही है, और जो प्राइस एक बार टच करके एक नया हाई जहाँ से बन नया प्राइस बन गया, उसके बाद में सबसे नीचे आएगा वो एज ए रेड दिखाएगा, और जिससे ऊपर चला जाएगा उसके बाद में उसको एज ए ग्रीन ही दिखाएगा। ओके, तो ये एक बेस लाइन एक है। हेल्किनसी, हेल्किनसी जो है वो वो एक सिंपल सा है, इसमें मैं आपको अभी डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद में हेल्किनसी के बाद में रैंको, ओके, दिस इज रैंको। तो रैंको के बाद में आपको मिलता है कि लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक, और जो बेस लाइन था इसमें कोई खास फर्क नहीं है, एंड पॉइंट एंड फिगर, एंड इसमें कोई खास वो नहीं है, ये थोड़ा अलग अलग कुछ स्पेशल इसको इसी को यूज करते हैं। और एक है रेंज, तो मोस्टली जो यूज होंगे, जो यूज होते हैं वो ये है बार और कैंडल्स। ओके, तो अपन इसको डिस्कस करते पहले कि इसमें अपने पास क्या मिलता है। जो एक कैंडल होती है, हर एक कैंडल में अपने को मिलता है, कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो उसमें अपने को मिलता है कि एक तो कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, ओपनिंग, और एक हाई, एक लो, और एक क्लोज। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर इस जगह पे देखोगे, तो आपको ये मिल रहा होगा ओपनिंग, हाई, लो, फिर क्लोज। तो हर एक कैंडल, किसी भी कैंडल पे आप कर्सर लेके जाओगे, फिलहाल इस सबसे बिगेस्ट वाली कैंडल पे है मेरा कर्सर, तो इस पे अगर आप देखोगे तो 892 पे ओपन है, जो कि ये प्राइस था, ठीक है। और उसके बाद में इस इसका जो हाई था वो 976, फिर इसका लो 890, फिर क्लोज है वो 966। सो क्लोज जहाँ हुई है वो ये प्राइस है 966। तो ओपन हुई थी वो काफी नीचे था, जो कि 882, ये वाली यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। और इसका इसने जो लो बनाया था वो 890 का था, मतलब यहाँ पे था। और उसके बाद में जो इसने क्लोज हुई है वो यहाँ पे है इसके 899, ओके, 899 पे क्लोज हो गया है। अब जो रेड और ग्रीन बनते हैं कैंडल, या फिर यहाँ पे मेरे केस में ब्लू, तो इसको अगर कोई भी कैंडल लो प्राइस पे ओपन होती है और हाई प्राइस पे क्लोज हो जाती है, तब वो ग्रीन बन जाएगी। और अगर वो हाई प्राइस पे ओपन होती है और लो प्राइस पे क्लोज हो जाती है, तब वो रेड कैंडल बनेगी। दिस इज सिंपल थिंग, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके,
अगर यहाँ पे ओपनिंग उसकी लो प्राइस पे होती है और फिर वो हाई प्राइस पे क्लोज हो जाती है तो वो ग्रीन बन जाएगी। अगर वो कोई हाई प्राइस पे ओपन हो जाती है और लो प्राइस पे क्लोज होती है तब वो रेड बन जाएगी। दिस इज सिंपल। ओके, सो नाउ लेट मूव टू कैंडल। ये कैंडल्स में अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कैंडल्स। और बार में बात करते हैं कि बार में भी सेम है। बार में आपको ये बता रहा है कि इस साइड में आपको बता रहा है कि कैंडल्स कहाँ क्लोज हुई है। इसमें आपको एक वो नहीं मिलता है कि कौन सा कलर था, या फिर आपको एक, अगर आप डे ट्रेडर हो तो उसको में ज्यादा विजिबिलिटी नहीं मिलती है कि हाँ कुछ बेरिश है या फिर उसमें, तो उसमें आपको ये ओपन हाई लो क्लोज मिलता है। सो आपको अगर इस कैंडल में देख रहे हो तो 871 ओपन, फिर हाई 895। ठीक है, सो इसका जो ये लो था ये हाई था। ठीक है, और उसके बाद में देखो कि 831 का ओपनिंग और हाई था 895 और क्लोज हुआ है 876 पे, सॉरी 67 पे, और क्लोज हुआ है 892 पे। देखो ओपनिंग 800, ओपनिंग इसकी हुई है 871 पे और क्लोजिंग हुई है 892। मतलब ये कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल है, बट इसमें आपको कुछ ज्यादा इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है। इसमें आपको हाई ओपन लो क्लोज ही दिखता है। और उसके बाद में हेलो कैंडल। सो हेलो कैंडल में सिंपल है कि जो कैंडल ग्रीन है, जो कैंडल लो पे ओपन होती है और हाई पे क्लोज हो जाती है, देन वो डायरेक्ट कौन सी कलर की बन जाती है, ओपन, मतलब एक खोखली कैंडल बन जाती है। और जो डाउन आती है वो एक भरी हुई कैंडल बनती है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, एंड लाइन, ये लाइन का काफी यूज होता है। ये लाइन, दिस इज लाइन की इसमें हाईएस्ट प्राइस कब गया था और लोएस्ट प्राइस कब आया था। इसमें ये नहीं बताते कि पर कैंडल कितना बना है, पर एक कैंडल टू कैंडल लाइन बना दी जाती है कि कौन जो हाई प्राइस पे कैंडल बनी थी उसकी एक अलग से लाइन होगी, और उसको अगर लो प्राइस पे कनेक्ट हुई है और क्लोज हुई है तो उसके डायरेक्ट स्लोप वाली एक लाइन बना दी जाएगी। दिस इज सिंपल। ओके, सो एंड दिस इज एरिया और दिस इज हेकेनोसिड। ये भी काफी थोड़ा फेमस चार्ट है, इसको भी काफी यूज करते हैं। हेकेनोसी का काम है कि एक एवरेज जो भी है, एवरेज बोले तो कोई भी इसका एवरेज बोलते हैं कि डे टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल अगर डायरेक्टली क्लोज नहीं होती किसी और कैंडल के एवरेज लेके, तो वो उसको डायरेक्ट एज ए ग्रीन ही कैंडल बनाता जाएगा। जैसे ये वाली है, चाहे इसमें एक आधी कैंडल बनी भी होंगी, कौन सी, रेड, मतलब डाउन मूव की भी होगी कैंडल, पर ये डायरेक्ट है ना, उनको एज ए कौन सी दिखाएगा, ग्रीन ही दिखाएगा, क्योंकि वो एज सेमी ट्रेंड में है। तो जब तक उसका कोई वो कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है, इसको एक एवरेज नहीं ब्रेक होती है इसकी, तब तक वो उसको रेड में नहीं दिखाता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ये एक्यूरेसी है और ये कैंडल है। सो एक ट्रेडर को अगर बेस्ट अपना चेक करना है, उसको एक बेस्ट विजिबिलिटी चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है कैंडल्स में, या फिर बीविशनेस है, या फिर कुछ लोग एक फास्ट डिसीजन चाहिए, तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड यही कैंडल यूज की जाती है। ओके, सो नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंपेरिजन का। सो कंपैरिजन में आप कुछ स्टॉक्स या फिर जैसे अलग अलग इंडेक्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं, देखो अभी मैंने लगा रखा है यहाँ पे, मैं इसको हटा, देखो CNX ऑटो, मतलब ये ऑटो के इंडेक्स है ना उसका है। मैं 1 सेकेंड इस मैच को हटा देता हूँ जो आपने 4% की है। ओके, सो ये जो इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स है, उसका चार्ट लगाया मैंने। इसको अगर अपने को कंपेयर करना है किससे, कि इसमें है ना बैंक निफ्टी के मामले में या बैंक निफ्टी कंपैरिजन में क्या कुछ अच्छे रिजल्ट दिए हैं कि नहीं दिए। सो ये कंपैरिजन करने के लिए अगर आप 2-3 चार्ट को एक साथ
कंपेयर करना चाहते हो या फिर एक ही सेक्टर को कंपेयर करना चाहते हो, अलग अलग स्टॉक्स को कंपेयर करना है, तो उसके लिए है। इसमें आपको ऑलवेज लाइन ही मिलेगी, क्योंकि लाइन एक कंपैरिजन के लिए लाइन ही काफी है, क्योंकि उससे आपको ट्रेंड नहीं देखना है, उससे आप कंपैरिजन करनी है, या फिर आपको एक इंट्राडे वाला काम नहीं करना है, तो उससे आपको ये दिख जाएंगे। ओके, सो दिस इज कंपैरिजन। और उसके बाद में इंडिकेटर, उसके बाद में टेम्पलेट, इसको अपन बाद में यूज करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन देखें थे और इसमें क्या है। और इसमें है एक तो अलर्ट का, अलर्ट, क्रिएट अलर्ट। इसी पे अगर आपको अलर्ट करना है, सो यहाँ पे कोई अलर्ट लगाना है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो अलर्ट, बट अलर्ट की भी बात करेंगे, पर यहाँ से नहीं, अपन एक सिंपल डायरेक्ट बात करेंगे। देन ये रिप्लाई, आप ये रिप्ले आप यूज कर सकते हो, बट प्रो वर्जन के लिए, मतलब जिन्होंने पेड कर रखा है उसके लिए है। ओके, अपने यूजफुल नहीं है, और ना ही ये अपने को यूज करना चाहिए, क्योंकि अपने को डायरेक्ट लाइव मार्केट में देखो कि कैसा क्या कुछ हुआ है, नेक्स्ट अपने व्यू बनाओ, नेक्स्ट देखो, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर बस। बट इसमें आप जो भी अगर यहाँ से अगर आप मार्क करोगे, उसके बाद में आगे की जो कैंडल है वो ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा। ओके, जैसे अभी ये देखो आगे की दिखा रहा है। जो ऑलरेडी बन चुकी है कैंडल, या फिर जो भी एक्शन हो चुका है, तो जो भी आप मार्क करोगे जिस भी कैंडल को, उसके बाद में अपने को उसकी वो सारा कुछ दिखा देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन दिखा देता हूँ कि अपने को रिप्ले करना है, कहाँ से, कि अपने को रिप्ले करना है ये जो कैंडल बनी है ना, इसके बाद में क्या हुआ था, ये जो सबसे बड़ी नीली कैंडल, उसके बाद में देखते हैं क्या हुआ था। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, अपने को जल्दी जल्दी दिखाओ क्या हुआ। जो हो चुका है उसका भी अपने को रिप्ले मिल जाता है। ओके, देन ये वाइट, देन ये टैब है, आपको अगर आपने कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया है, उस पर कुछ ड्राइविंग वगैरह की है, तो उस पर सेव करने के लिए, या फिर उस पर कुछ नाम वगैरह चेंज करने के लिए है। और ये है आपको स्क्रीन फुल करने के लिए, आपको फिर दूसरी टैब वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे, ओनली ऑन आपको ये जो टैब है वो नहीं दिखेंगे आपको, ओनली ऑन सिंगल टैब दिखेगी इसमें, ट्रेडिंग व्यू की। और ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, उसका कुछ लिंक भी बना सकते हैं, और आप डायरेक्ट यहाँ से ट्वीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ है, ये अपने इस अपर बार की हो गया बात। और उसके बाद में ये पब्लिश है, अगर आप डायरेक्ट कुछ पब्लिश भी करना चाहते हैं, अपने आईडी रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू और अदर साइड बार, जो कि टेक्निकल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहीं से अपना गेम स्टार्ट होता है, बट दिस इज द बेसिक वन फॉर यूज ट्रेडिंग में। सो इसमें हमने अपने बात की है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। सो ट्रेंड लाइन का मैंने बताया कि ये सिंपल सा ट्रेंड लाइन है। ओके, सो दिस इज और ए सिंपल टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड लाइन। ओके, सो दिस इज ओवर सिंपल ट्रेंड लाइन। तो मैं यहाँ पे कोई लाइव चार्ट यूज कर लेता हूँ, ताकि आपको और भी बढ़िया चीज सीखने को मिले। सो अभी ये लाइव चार्ट चल रहा है, और इसमें देखते हैं कि अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं। दिस इज ओवर ए ट्रेंड लाइन। ओके, सो इसमें ट्रेंड लाइन, और इसमें बाद में एरो है, जैसे मैंने अभी बताया कि एरो में सिर्फ आप कोई ट्रेंड लाइन होती है, बट आप उसमें ना थोड़ा एरो मिल जाते हैं कि किस साइड की बात हो रही है, मतलब ट्रेंड की कौन से ट्रेंड की बात कर रहे हो आप, तो इसमें एक एरो मिल जाती है। और उसके बाद में एक रे होता है, जैसे मैंने बताया कि अनलिमिटेड जाती है। जैसे आपने कोई भी, ये सिर्फ एरो यहाँ तक खत्म हो गया, बट आप उसको एज अगर आपको यहाँ लगता है कि ट्रेंड लाइन और भी आगे जाएगा ट्रेंड, तो उसको क्या लगा सकते हैं रे को। एक होते हैं इन्फो लाइन, यहाँ से लेके इन्फो लाइन की, यहाँ से लेके कहाँ तक कितने पॉइंट बने हैं, ये पॉइंट यहाँ यहाँ से गिनेंगे,
और जो पॉइंट आपने आखिरी रखा है यहाँ से लेके 200 सॉरी 2102 पॉइंट ऊपर है, और 59 बार बनी है इस और इसके बीच में, ठीक है। और उसके बाद में 41 डिग्री पे है ये, और डिग्री वगैरह भी कैलकुलेट कर रहा है, जो कि अपने यूज की बात नहीं है, मोस्टली यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डिग्रियाँ विद इन सेकेंड्स बदलती रहती है, सर वो यूजफुल नहीं है। बट एक सॉफ्टवेयर है, उसको सारे टूल देने पड़ते हैं ताकि कोई किसी भी टाइप का हो, ताकि उसको ब्लेम नहीं करे कि ये नहीं दे रखा है, सो वो दे देते हैं सारे, बट अपने यूजफुल नहीं है। मैं जो यूजफुल है उनको अलग से कवर सबको करूंगा, बट यूजफुल को मैं अलग से नोटिफाई कर दूंगा। सो उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे बढ़िया लाइन है ये, मतलब आपको शुरू से एंड दोनों साइड में हॉरिजॉन्टल कवर कर लेती है, और एंडलेस होती है दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में। जहाँ से भी मार्क करोगे आपको हर जगह वो ट्रेंड लाइन मिलेगी, चाहे कौन सा भी टाइम फ्रेम हो, आपको उसका कोई एंड नहीं, जहाँ पे लगा दिया वो आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी ही मिलेगी। ओके, सो दिस इज सिंपल। ओके, सो ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ओके, और हॉरिजॉन्टल के लाइन में हॉरिजॉन्टल रे, एक तो लाइन हो गया वो तो सब जगह हो गया। ओके, मतलब लेफ्ट राइट में दोनों साइड में मिलेगा, बट जो हॉरिजॉन्टल रे है, मैं यहाँ से फिर से ले लेता हूँ, देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल रे जो है वो आपको सिर्फ जहाँ से भी आप ओके करोगे उसके बाद में आपको प्राइस तक की टैग करेगा। मतलब मैंने यहाँ क्रॉस किया तो वो बताएगा कि ये वाली लाइन है यहाँ से लेके ये प्राइस तक है, मतलब वो प्राइस को टैग कर रहा है वहाँ पे। ये देखो ये टैग हो गया है 15,513 पे, तो इसको आप यहाँ से ऊपर नीचे का भी कर सकते हो। जैसे कोई लेवल है मेरे को यहाँ पे मार्क करना है, देन यहाँ पे ये मार्क हो गया है, और ये यहाँ पे भी जैसे मैंने यहाँ से ओके किया है, कोई भी कैंडल से ओके किया है मैंने, वो सिर्फ वहां से काउंट करेगा और प्राइस तक टैग करेगा वो। सो दिस इज रे। और मैं बता देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पावरफुल और सबसे पावरफुल है, जो कि इजीएस्ट है। इसलिए पावरफुल नहीं है कि वो इजीएस्ट है, जबकि वो पावरफुल है इसलिए इजीएस्ट है। सो सबसे पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस में कोई लाइन है, सो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। देन वर्टिकल लाइन, अगर किसी को कोई प्राइस के लिए स्पेशली टैग करना है किसी कैंडल को, तो ये वाला है। ओके, मैं बाकी सब मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ताकि आपको एक बेटर व्यू अगेन मिल सके। ओके, अब क्लियरली पता लगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो अपन बात कर रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है उसको कैसे करें। मतलब अगर अपने को यही कोई मार्क करना है कि पिछले बजट के दिन क्या हुआ था, जैसे कि अपना आज के दिन 24 जनवरी है, तो अब फरवरी में ओपनिंग में ही जैसे बजट आने वाला है, सो किसी पुराने बजट की डे की कैंडल देखनी है, सो आप उसमें मार्क कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर देता हूँ कि पिछले बजट की कैसे थी, तो आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो। ये वाली कैंडल थी वो श्रीमती सीतारमन जी की कैंडल थी, ये डायरेक्ट काफी सिंगल सिंगल कैंडल थी और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडल थी। सो ये अपना ऐसे कुछ मार्क करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम है वो भी डेट के साथ में टैग हो जाएगा, तो उसके लिए वो है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। देन क्रॉस लाइन, अगर आपको कोई भी टैग करना है, सब कुछ ही टैग करना है, उसका प्राइस भी टैग करना है और आपका उसका टाइम भी टैग करना है, सो ये वाली क्रॉस लाइन है। तो उससे अब आपका उसका ये देखो यहाँ पे उसका टैग हो गया, टाइम भी, और ये यहाँ पे उसका टैग हो गया डेट भी। ओके, सो दिस इज क्रॉस लाइन। ओके, so now let's move to next parallel channel. Okay, ये है parallel channel. So parallel channel is my favorite one and this is again most powerful one. अगर आपको स्टॉक मार्केट में भटकना नहीं है, तो आप इन दो पे काफी फोकस रख सकते हैं। तो दिस इज पैरेलल चैनल, इसमें आपको दो ट्रेंड लाइन एक साथ में मार्क करने को मिलेंगी,
बट 2 ट्रेंड लाइन तभी मार्क हो सकती है जब आप कुछ वे में आप रेशियो के थ्रू जा रहे हो। ऐसे नहीं कि एक कहीं 60 डिग्री पे जा रही है, एक 30 डिग्री पे जा रही है, ऐसा नहीं होगा कि 90 डिग्री पे जा रहे हैं। तो दोनों सेम ठीक बनेंगे, कुछ रेशियो होगा तभी प्लॉट होगा पैरेलल चैनल, ओके, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज आप जानबूझ के हर जगह लगाएंगे तो एक इसका मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस में फिर गलती करेंगे, ओके। तो ये एक सिंपल पैरेलल चैनल है जो कि ऐसे लगेगा, ओके। और नेक्स्ट मूव टू रिग्रेशन ट्रेंड, ओके। ये भी वो सेम पैरेलल चैनल की तरह, बट आपको इसमें ये देखा कि बेस कहाँ पे जा रहा है, ये अपनी नॉर्मल प्राइस पे अगेन आ रहा है, फिर ये अपनी बेस प्राइस आ रहा है, जैसे पाइप हो रहा है, पाइप के बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो बताता है, ओके। और देन दिस इज फ्लैट टॉप बॉटम और डिसजॉइंट चैनल। डिसजॉइंट चैनल इज नथिंग स्पेशल, दिस इज लाइक दिस, डोंट लाइक इट, यूजफुल नहीं है, ओके। देन एंकर्ड वी वेब, वी वेब होती है वो इस तरह के होते हैं, ओके। अदरवाइज दिस इज नॉट सजेस्टेड टू आल्सो। नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट टू, दिस इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस पे काफी जो है मार्केट में कि इसको कैसे यूज करना है, तो ये वैसे इतनी ज्यादा यूजफुल भी नहीं है, बट वैसे हर एक टूल दी जाती है वैसे सेम है। सो इसमें फिबोनाची, जैसे मैंने बताया कि पहली बात तो यही कर रहे थे, फिबोनाची कौन था। फिबोनाची फिबोनाची एक मैथमेटिकल पर्सन था, इटालियन पर्सन। और इसने कुछ अपने जो नेचर में चीजें थी उनको ऑब्जर्व किया और उनको देखा कि उन्होंने कैसे बिहेव किया है नेचर के अंदर, या फिर कैसे वो वर्क करते हैं नेचर के अंदर। सो उन्होंने देखा कि नेचर खुद के अपने कुछ रूल फॉलो करता है, जैसे गोल्डन रेशियो हो गया, ओके। सो जैसे अपने गैलेक्सी, स्नेल, काफी सारी चीजें हैं जो एक गोल्डन रेशियो फॉलो करते हैं। सो उनको फिबोनाची ने बताया, उनको फिबोनाची ने डिस्क्राइब किया कि वो कैसे अपने नेचर में रहते हैं। सो अपन भी, एक ह्यूमन भी नेचर में रहता है। सो कहीं ना कहीं हम भी एक नेचर का ही पार्ट है, जैसे अपना प्लांट है, यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, सो उसके अंदर भी हम आते हैं। सो अपन भी कहीं ना कहीं उसको एज ए गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं। सो अगर अपन गोल्डन रेशियो को फॉलो करके मार्केट में अपनी साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं गोल्डन रेशियो को भी फॉलो करती है, ओके। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फिबोनाची टूल। बट अकॉर्डिंग टू मी कि इसमें ओनली ऑन साइकोलॉजी नहीं, इसमें काफी कुछ अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। सो वो कुछ हर जगह अपन अपनी साइकोलॉजी नहीं घुसाते, या फिर आप घुसाते होंगे, मैं घुसाता हूँ, बट जो टेक्निकल फर्म है वो हर जगह साइकोलॉजी नहीं घुसाते, ओके। सो दिस इज नॉट ए रिकमेंडेड, बट दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड दिस इज ए बिट यूजफुल अगर किसी को यूज करनी है। तो इसमें कुछ रेशो होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट रेशो 618 वो 382, फिर ये अपना 0 हो गया, 0, ठीक है। और उसके बाद में अपना 1 से स्टार्ट होता है अगेन 1.13, वो 1.414, इसको 1.41 भी बोल देते हैं, ओके। फिर अगेन 1.618, ओके। एक तो 0 पे है और एक ऐसे, वैसे जैसे ये इधर प्लस में भी आता जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद में इधर से एक बार में माइनस भी जाता जाएगा। दोनों काम, ऊपर चाहे आप कितने भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी आप इसको कितना भी लेके जा सकते हैं, ओके। तो जैसे अब प्लस में 2 भी हो गया यहाँ पर, ओके। दिस इज सिंपल। तो ये फिबोनाची है, तो जो सेम रेशियो हो चाहे कितना भी टाइम लगाओ, ये मल्टीफोल्ड होता रहेगा अपने आप। सो दिस इज ए फिबोनाची रेशियो। और इसमें फिबोनाची रेशियो के बारे में आप, जैसे मैंने अभी गूगल किया है, तो आप उसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, ओके। देन
यहाँ पे काफी कुछ पिच फोर्क वगैरह वगैरह और देन फिबोनाची सिंबल वो है, ये मतलब इतने यूजफुल नहीं है और ना ही मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी नहीं है, बट जो भी यूजफुल है वो थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ। और गन बॉक्स और गन स्पेयर फिक्स्ड और गन स्पेयर, मतलब क्या बताऊं, इतने मार्केट में इतने ज्यादा इनके बारे में कुछ लगाया हुआ है, मतलब जो अपने कॉस्ट सेल करते हैं उनके वही इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड करते हैं, क्योंकि एक टूल के बारे में आप कितना कुछ पढ़ाओगे या फिर मतलब एक टूल के बारे में क्या कुछ पब्लिसिटी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। सो हर एक टूल के बारे में हर एक बंदा लेके बैठा है अपना टॉपिक की, ये यही मैं कवर करूंगा। सो उसको अपना एक बनाना है कुछ, उसको भी तो कुछ प्रोडक्ट चाहिए जिसपे वो कुछ अपने कोर्स सेल कर सके। सो हर कोई बंदा अपना, जिसको भी यूँ लग रहा है भाई यही है तो वही लेके बैठा है। सो आई डोंट ब्लेम ऑन एनीवन, बट अगर आपको यूज करना है तो करो, अदरवाइज नॉट सजेस्टेड बाय मी, बिकॉज मैंने अपनी सारी रील मैंने लगा के सारा कुछ चेक किया है। सो according to my technical analysis for my the computer science background, सो और मैं जैसे मैं काफी सारे हेज फंड और प्रोप्राइटरी ट्रेडर के कांटेक्ट में रहता हूँ, सो आई नो कि ये सारा कुछ इतना चलता नहीं है, क्योंकि एल्गो वर्क करते हैं, सो इसमें कोई वो यूज नहीं होता है। सो ये कुछ ऐसे बनता है और आपको मैं बता देता हूँ कि इसको लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे अभी अपना डे टाइम फ्रेम है, सो जब भी वैसे अपना था कि यहाँ पे बॉटम था, सो ऐसे यूज करते हैं लोग, इसको बॉटम में देखेंगे मार्केट कहाँ जाता है। सो अगर आप ये देख रहे हो, 1 सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो अगर अपन ये देखते हैं जिसको यहाँ लगाते हैं, यहाँ से 1 सेकंड इसको अपन यहाँ लगाते हैं, जैसे अपना मार्केट बॉटम बना था जब कोरोना के टाइम में, ओके, तब यहाँ तक रिट्रेसमेंट आई थी इसकी। तो ये देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बाद में मार्केट कहाँ जा सकता है या फिर कहाँ का रिट्रेस हो सकता है। सो आपको जो भी इसको यूज करते हैं वो बोलेंगे कि देखो यहाँ से भी इसने रिट्रेस किया है, यहाँ से भी, और यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने रेसिस्टेंस ले लिया, वो मतलब कहीं ना कहीं तो चेपेंगे, ओके, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड बाय मी। और उसके बाद में फिर सैम है, गन फैन और फिबोनाची टाइम जोन, सैम, और उसके बाद में गन बॉक्स, वो सारे कुछ मैं जैसे मैंने ये गन बॉक्स भी बताया, और गन फैन जैसे मैंने अभी ये जो गन फैन लगा रखा है आपको अभी बताया, ये गन फैन है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें फिबोनाची स्पीड रेसिस्टेंस फैन, वो भी इसी टाइप का है। अगर अपन यहाँ से लगाते हैं और यहाँ तक जब आया था अपने पास, तो ये सेम काम है उसका, ओके। तो दिस इज नॉट न्यू, सिर्फ टूल ट्रेडिंग में तो सारे ही देगा, बट आपको वाइजली चूज करना है कि कौन सा यूज करें, ओके। और मैं अब आपको कुछ एग्जांपल भी साथ के साथ दे रहा हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ उसको कैसे यूज कर सकते हैं लोग, और क्या कुछ बता के उसको उसकी यूज या फिर पब्लिसिटी दी जाती है। ये एक सर्कल हो गया, अगर आपको ये बताएंगे कि यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो क्या कुछ कहाँ तक उसको नेक्स्ट जा सकता है या फिर कहाँ तक उसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस हो सकता है, ओके। सो मार्केट में आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पे वो एक पुल पे आया था मार्केट में और उसके बाद मैं नीचे गया और देन यहाँ और देन यहाँ, तो मतलब आपको ये बताया जाएगा यहाँ पे एक इसी प्राइस पे भी रेसिस्टेंस है, इस प्राइस पे भी रेसिस्टेंस है। उसके बाद में और भी आप, और भी इसको अगर आप ये स्विंग काउंट करें तो आपको यहाँ तक जानकारी मिलेगी। जैसे मार्केट यहाँ जाएगा तो इस स्विंग को काउंट करोगे तो आपको एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक ये बता दिया जाएगा कि यहाँ तक इस लेवल तक आपको एक रेसिस्टेंस मिलेगा, आपको ये बता दिया जाएगा इस इंडिकेटर के थ्रू। बट दिस इज ओनली ए marketing strategy, not a technical back-tested tool, and not even using by the international traders. This is just for making some new people fool.
एंड फिबोनाची स्पाइरल, ये इसको यहाँ से सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिबोनाची में आता है, देखो ये फिबोनाची डे, वही यही वो सेम है फिबोनाची स्पाइरल। ओके, सो ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे अपना टॉप था मार्केट का यहाँ पे, और यहाँ पे अगर अपना लो था, मतलब कि यहाँ अपन ये टॉप से लेकिन अपन ये बॉटम काउंट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट अपना कहाँ तक आना चाहिए, रेसिस्टेंस जो है कहाँ से एक अच्छी बड़ी फुलिंग आनी चाहिए, तो उसका आपको ये यहाँ से लगा के इसको ये बोल देंगे कि नेक्स्ट जो फॉलिंग है वो यहाँ से आएगी। बट अगर आप इसको टेक्निकली देखोगे सो आप जैसे ही टाइम फ्रेम कुछ भी चेंज करते हो सो ये अपने आप चेंज हो जाता है। तो उससे आपको क्या कोई स्टैटिक्स मिला, सो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट में वही चीज जो सही में सॉलिड हो, कम से कम फ्लेक्सिबल हो, मतलब डायनामिक मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा डायनामिक है। आपको मार्केट न्यूज पे भी रिएक्ट करता है, कुछ कंपनीज की न्यूज पे भी रिएक्ट करता है, पॉलिटिक्स पे रिएक्ट करता है, मतलब ऑलरेडी काफी इंटरनेशनल मार्केट पे भी रिएक्ट करता है, ऑलरेडी डायनामिक है, ऑलरेडी 100-200 चीजों पे रिएक्ट कर रहा है, और तुम में और उसमें डायनामिक घुसा रहे हो, इसका मतलब तुम एक गलत चीज उस पर यूज कर रहे हो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सजेस्टेड बाय मी, बट मैं समझा देता हूँ कि उसको कैसे मतलब मार्केट में यूज करते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट टूल जो है वो है फिबोनाची स्पीड रेसिस्टेंस आर्क। जैसे अपना ये बॉटम पकड़ा और यहाँ तक स्विंग गया था, मतलब ये बॉटम था और ये पूरा स्विंग। ओके, यहाँ से लेकर जब तक ये स्विंग अपने पास ये हाई था और ये फॉर एग्जाम्पल ये लो है, कि मतलब अगर अपन आज के दिन ये सोच रहे हैं कि अपन किस जगह पे खड़े हैं, अपन ये सोच रहे हैं कि इस जगह पे खड़े हैं, मतलब ये जो 12 मई का जो कैंडल, 12 मई 20,000 का जो कैंडल है ना 2020 का, इस पे खड़े हैं। तो अपने पास ये तो अपना बॉटम है अभी तक के लिए नॉलेज में, और ये अपने पास क्या है, टॉप है। तो अपने को यही स्विंग काउंट करनी है, या फिर इसी स्विंग के ऊपर अपन कुछ नेक्स्ट आइडियोलॉजी काउंट कर सकते हैं। तो उसके बेस पे लोग आपको ये बोलेंगे कि जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो इसके बाद में यहाँ तक प्राइस आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से रेसिस्टेंस लेगा प्राइस, वैसे यहाँ तक से काफी गया भी है नीचे, और यहाँ से भी काफी नीचे गया है। बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो आप, अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ तो उसके साथ कुछ चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए नॉट डायनामिक सफरिंग टूल। इसमें काफी डायनामिक चीजें है ना, इसमें मतलब ये इनहेल नहीं कर पा रहा है, सो ये भी एक अगेन अच्छा टूल नहीं है लॉन्ग जर्नी के लिए आपकी। ओके, देन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। देन एक फिबोनाची वेज। ओके, फिबोनाची वेज सेम काम है कि अगर अपने को यही सारा कुछ मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये है, यहाँ से अपन काउंट करते हैं तो ये अपने पास मिला है, फॉर एग्जाम्पल ये अपना टॉप था। ओके, तो अपने को वो टॉप से बॉटम के बाद में अपने को काउंट करना है, तो कि कहाँ से अपना नेक्स्ट रेसिस्टेंस जा रहा है, या फिर मार्केट मतलब इस साइड में कहाँ तक आ सकता है। तो इस साइड में अगर वो पुल बैक ले रहा है तो कहाँ तक ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आ सकता है, वो कुछ चेक करने के लिए है ये। ठीक है, और उसके बाद में ये आपको देख रहा है जब मैं इसका कुछ टाइम फ्रेम मैंने कैंडल की भी नॉर्मली चेंज कर रहा हूँ प्राइस, तो भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मैं अगर टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा तो भी इसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है वो मेरे लिए एक यूजफुल नहीं है। अपने को क्या चाहिए, एक स्टैटिक्स चीज चाहिए जो अपने को एक लॉन्गर टर्म के लिए अपने साथ रहे, और अपने को मार्केट की जितनी भी डायनामिटी है, जितना भी डायनामिक है मार्केट, उसको एक रिड्यूस करके दे, मतलब कम से कम अपने पास विप्स कम से कम आए। ओके, और उसके बाद में है अपने पास ये अपना जो टूल था वो खत्म हो गया फिबोनाची वाला।
फिबोनाची का जो टूल था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट अपन आते हैं ड्राइंग पे, ज्योमेट्रिक शेप्स। ओके, इसमें ब्रूस है, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ भी लिखना हो। ओके, देन इसमें एक हाइलाइटर है, अगर आप कुछ हाइलाइटर से भी मार्क करना चाह रहे हो कि मुझे ये अपना जो जोन है ये हाईलाइट करके रखना है, किसी को स्प्लिट भी करना है, किसी को बताना है कि ये इस जोन के बाद में कुछ काम बनेगा या फिर ब्रेकआउट देगा, तो उसके लिए हाईलाइटर है। सिंपली टेक्निकल एनालिसिस तो या फिर ड्राइंग तो उसके बाद में रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल काफी अच्छा, अगर आपको गैप मार्क करना हो उसके लिए काफी अच्छा है। मैं अभी आपको इसका एक यूज दिखा देता हूँ कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अपने निफ्टी 50 में काफी गैप्स होते हैं, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं ऑलरेडी। अगर कोई कंसोलिडेशन जोन हो तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने अभी भी एक मार्क कर रखा है, तो जैसे अपना ये है एक जोन, एक गैप, जैसे इस एरिया में अपने पास एक गैप है ट्रेडिंग के बीच में। मैं इसको और भी जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख जाए कि अपने पास ये मार्क करना है, तो अपन इसको यहाँ से ऐसे करके मार्क कर सकते हैं ताकि ये कभी भी इस जोन में आए प्राइस, तो अपने को पता रहे कि ये एक गैप है ऑलरेडी यहाँ पे। तो अपने को गैप ट्रेडिंग अलग से व्यू बना के रखना है, फिर इस रेंज में अपना व्यू मतलब गैप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो उसको एक अलग से गैप मार्क करके चल सकते हैं। तो उसके लिए रेक्टेंगल है या फिर कुछ और, अगर आप स्पेशली कुछ मार्क करना चाह रहे हो, जैसे अपने कोई एरिया मार्क करना है तो उसको भी कर सकते हैं, बट मैं वैसे भी इसको गैप के लिए यूज करता हूँ। उसके बाद में इलिप्स, अगर आपको लगता है कि ये गैप ब्रेकआउट है तो आप इसको मार्क करना चाह रहे हो, तो उसके बाद में ये ड्राइविंग टूल में इलिप्स आता है, सो ये इलिप्स। तो उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पाथ पे। सो दिस इज अनदर माय फेवरेट टूल, कि अगर आपको किसी को एनालिसिस बतानी है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो आप उसको एज ए ये बता सकते हो कि अपने को मार्केट ऊपर गया, देन पुल बैक, देन अप, देन ए बिट पुल बैक, देन अप। तो एक ये काफी लॉन्गर टर्म की आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो विद द सम एंकर्स। ओके, सो दिस इज ए पाथ टूल कि अपने को किस किस एरिया में अपन जा सकते हैं। इसको मैं काफी यूज भी करता हूँ, अगर आपको मैं दिखाऊं कि मैं इसको कहाँ पे यूज किए हैं, सो आप इसको यूज और आप इसके यूज देख सकते हैं इजीली कि मैं इसको काफी मैंने पिछले यूज किया है अपने चैनल में। आप इसको देख सकते हैं कि मैंने काफी जगह बताया हुआ है कि अपने जो है अपन यहाँ से लेके पहले यहाँ जाएंगे, फिर थोड़े यहाँ से कंसोलिडेट करके एटलीस्ट यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद में मार्केट में मेरा जो एनालिसिस था उसको काफी सपोर्ट भी किया। देखो कि अपन जो अपना व्यू था उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केट गया, तो ऐसे इस तरह अपन उसको एज ए पाथ जो है उसको यूज कर सकते हैं इजीली। देखो तो अपना मार्केट जो पहले इसमें जो टूल था, इसमें 17,200 के पास में जो रेसिस्टेंस था, तो 17,205 से अपन डायरेक्ट नीचे आ गए, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एनालिसिस करके भी दे रखे थे कि अपन यहाँ से नीचे आएंगे। तो अपना पाथ जो है वो ऑलरेडी बता देता है कि अपन कहाँ से क्या कर सकते हैं या फिर अपना क्या कहाँ से कौन सी जगह से रहेगा। सो एज पे पाथ टूल हो जाता है। और उसके बाद में क्राउड टूल अगर आपको पता हो तो सिर्फ सिंपल सी है, ऐसे करने के लिए कोई भी करो देखना कहीं भी हो, चाहे इसके नीचे हो, ये अपने को यहाँ से ये थोड़ा एक बॉटम बन रहा है इसका, एक स्पोर्ट पे कर्व बन रहा है, तो वो बताने के लिए एक कर्व है। ठीक, ये ड्राइविंग टूल में ये कवर हो गया। और उसके बाद में ट्राइंगल है, पॉली लाइन है, और ट्राइंगल ट्राइंगल तो सिंपल सा है अपना, ये सिंपल सा ट्राइंगल हो गया। और उसके बाद में रोटेशनल रेक्टेंगल। अब जो ये जो था ना अपना, वो तो सिर्फ अपन गैप, जैसे मैं गैप के लिए बता रहा हूँ उसको अपन
सिर्फ यूज कर सकते हैं डायरेक्ट प्राइस टैग के साथ में, बट इसको अपन एज ए किसी भी साइड अपन इसको घुमा सकते हैं। इसको अपन घुमा नहीं सकते, तो इसको अपन घुमा सकते हैं। ओके, जैसे इसको अपन कोई भी साइड में घुमा सकते हैं, इसको अपन हर साइड में घुमा सकते हैं, जबकि उसको ऐसे नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता है, या फिर यूँ कम ज़्यादा हो जाएगा या फिर ऐसे कम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। और उसके बाद में आर्क आर्क और डबल करो, वो सेम ही है, आर्क में और करो में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद में अपनाते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लगाना है, जैसे इसमें मुझे मार्क देना है कि यहाँ पे गैप है, तो मुझे यहाँ पे मैं गैप लिख दूंगा, ताकि मेरे को याद रहे कि जब भी कोई नेक्स्ट इस साइड में मूव आए तो पता रहे कि ये जो मार्किंग किया है मैंने वो गैप के लिए किया है। या फिर आपको ये लगे कि मार्केट कोई भी साइड में यहाँ जा रहा है, तो आपको जैसे अभी मार्केट आएगा कि इसके ऊपर आएगा, तो आपको यूँ टेक्स्ट करना है कि इसके ऊपर से जब भी जाएगा मार्केट, जैसे अपन यही मार्क कर देते हैं कि जब भी इससे ऊपर जाएगा मार्केट, तो अपने को क्या करना है, ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं अपन, यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड अबव 17,265। ओके, तो जब भी अपने ऑलरेडी कुछ मार्क किया होगा, तो अपने माइंड में कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आज ऑलरेडी अपने मार्क कर रखा है, अपने एनालिसिस कर रखी है कि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो अपने को सिर्फ वही काम करना है जो ऑलरेडी अपन ने एनालिसिस करके राइट कर रखा है। तो जब अपन ट्रेड लेने जाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने सारा कुछ एनालिसिस करके ऑलरेडी वहाँ पे प्री प्लान फिट कर रखा है। सो इट्स बेटर स्टे एट द प्लान, सो कम कंफ्यूजन और मोर कंफर्मेशन। सो इसलिए वो एक टेक्स्ट का यूज है, और उसमें एक आता है नोट, एंकर नोट, और उसमें कॉल आउट। इसमें आप सेम यही काम कर सकते हो कि यहाँ से जो मार्किंग डायरेक्ट टेक्स्ट की जगह आप ऐसे कुछ थोड़ा और भी फैंसी लगा सकते हो, ब्रेकआउट अबव ब्रेकआउट अबव 17,265। ओके, 17,265। तो अपन अगर ऐसा लिख लेते हैं तो अपने को ज्यादा अच्छा लगता है। और इसमें आप टेक्स्ट में आप कोई भी कैंडल को नोटिस नहीं कर सकते, या फिर कैंडल को कुछ स्पेशल स्पेसिफाई मार्क नहीं कर सकते, बट आप इसमें कर सकते हो। ये जो कैंडल बना है, इसके ऊपर जो भी कोई काम होगा मैं उसमें सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड ही लूंगा। और या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो कैंडल थी वो एक फैक ब्रेकआउट कैंडल थी, ये जो रेड कैंडल थी वो फैक ब्रेकआउट कैंडल थी, तो उसमें मैं आराम से उसको मार्क कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लियरली विजिबल दिखे। तो अब जो ये वाला जो कैंडल था, एक फैक ब्रेकआउट कैंडल था, मैं इसको अलग से मार्क कर सकता हूँ। उसको उसके लिए ये वाला टूल है, फैक ब्रेकआउट कैंडल। वे आई कैन यूज दिस टूल। ओके, तो उसके बाद में अपन आते हैं कि अगला क्या कुछ है। उसके बाद में बलून है, सेम काम बट थोड़ा से अलग, और कुछ भी नहीं, सेम काम बट थोड़ा जो है उसमें थोड़ा दूर कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा पास में रहता है, और उसमें कुछ नहीं है। और प्राइस लेवल, अगर आपको ये प्राइस कुछ मार्क करना है कि ये कौन सी प्राइस थी कोई भी जगह पे, तो उसको प्राइस टैग कर देगा वो। और उसके बाद में एरो में दिस इज आल्सो ए गुड वन। अगर मेरे को कहीं ये बताना है कि यहाँ पे जब भी कुछ होगा तो अपने को एक ब्रेकआउट की तरह जाना है, जैसे मैंने यहाँ मार्क किया कि जब भी मुझे यहाँ से अबव ट्रेड मिले, जैसे मैंने इसका कलर भी ब्लू किया है, तो मेरे को यहाँ मिले कि कंफर्म हो जाए कि यहाँ से जब भी आवा मुझे ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है। अगर अपर की साइड जाना मतलब ब्लू है, इसका मतलब बाय के साइड में जाना है। और अगर मैं इसका कलर चेंज करके यहाँ लगा देता हूँ, तो मुझे थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि
यहाँ से अपने को नीचे की साइड में ट्रेड करना है। सो दिस इज अनदर ड्राइविंग टूल। सो रेस्ट ऑफ द एरो। Now let's move to the next patterns. This tool is full about patterns. और पैटर्न में भी काफी कुछ है। पैटर्न में इसमें मतलब कि इसमें काफी बड़ी मार्केट बन रखी है ट्रेडिंग में, पैटर्न्स में। ओके, मैं इसको एक बार अलग कर देता हूँ, हटा देता हूँ फिर से, ताकि मैं आपको एक पैटर्न्स के ऊपर बढ़िया डीप एनालिसिस अगेन दे सकूँ। ओके, सो पैटर्न होते हैं, इसको हार्मोनिक पैटर्न्स बोलते हैं। एक्स ए बी सी डी, ये दिस इज ए पैटर्न। फिर काफी सारे साइफर, बटरफ्लाई, क्रैब, काफी सारे इसके नाम है। ओके, और इसको एबीसीडी बोलते हैं। दिस इज एबीसीडी पैटर्न। ओके, तो इसमें ट्रायंगल पैटर्न भी है और इसमें हेड एंड शोल्डर भी है, पिलोट वेव भी है। पिलोट वेव क्या है कि मैं अब हेड एंड शोल्डर को भी कर देता हूँ कवर। ये हेड एंड शोल्डर है। इसमें आपको हेड एंड शोल्डर मिलेगा। ओके, सो हेड एंड शोल्डर का सिंपल वर्क है कि जब भी इधर के हेड जो है इसकी जो भी लेवल हो वो ब्रेक हो तो उसके बाद में नीचे की प्राइस हो उससे, या फिर उसके ऊपर की, ये उल्टा भी बनता है वैसे। अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बनता है, सारे इनवर्स भी बनते हैं जो भी पैटर्न है। सो जो भी लेवल, ये हेड का जो भी लेवल है वो ब्रेक हो जाए बोथ साइड, तब उसको एक उसी साइड पे ट्रेड होते हैं, चाहे ऊपर की साइड लो चाहे डायरेक्ट नीचे की साइड। ओके, दिस सिंपल वन। और इसका मैं तुम्हें एक टेक्निकल एनालिसिस एडवांस में अभी बता देता हूँ कि ये अगर किसी को ये हेड एंड शोल्डर वगैरह यूज करना है कोई भी पैटर्न, तो एटलीस्ट कम से कम उसका 1 होल टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे में यूज करना है तो उसका टाइम फ्रेम एटलीस्ट 15 मिनट होना ही चाहिए, अदरवाइज इसको यूज मत करना, आप फंसोगे। आपकी ट्रेड जो कैपिटल है वो आपकी उड़ जाएगी। ओके, नाउ लेट मूव टू द पिलोट वेव। ओके, पिलोट इंपल्स वेव, पिलोट ट्रायंगल वेव, पिलोट जो ये जो पिलोट वेव है वो सारा कुछ इससे कॉन्सेप्ट आता है। और इसका जो इन सब का जो डायरेक्ट रूट जो है वो है माय पैरेलल चैनल। ओके, मैंने पैरेलल चैनल पर काफी सारा ऑलरेडी पोस्ट डाल रखे हैं मेरे टेलीग्राम पे, उसका मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्ट इसमें, आप वो भी पढ़ लेना। अगर आपको डायरेक्ट कुछ शॉर्ट मतलब एक डीप नॉलेज और सिंपल चाहिए तो पढ़ लेना, अदरवाइज ध्यान देना। और इसकी बात करते हैं कि इम्पल्स वेव कि वो कैसे काम करते हैं। इसमें कुछ 5 वेव होती है तो एक अपने को बताती है कि नेक्स्ट कहाँ तक क्या कुछ हो सकता है। जैसे ये फर्स्ट वेव थी, अप देन डाउन देन अप देन डाउन देन अप, जो नेक्स्ट मूव आएगी इसका मतलब है वो अप मूव आएगी। कहने का मतलब यही है। ओके, सिंपल। ओके, इसका कुछ रूल होते हैं, इनके कुछ फिबोनाची बेस्ड रूल होते हैं। ओके, और देन साइक्लिक लाइंस, ये ऐसे कुछ मार्क करते हैं ताकि आपको पता लगे कि कौन सा साइकिल कहाँ पे था, कहाँ फिनिश हो गया। या फिर मतलब मैं अगर मैंने मार्क किया है कौन सी को कि यहाँ से लेके फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको इस तक लेके जाता हूँ, मतलब मैंने अभी जो स्विंग काउंट की है वो एक ये वाली स्विंग काउंट किया मैंने, कौन सी, ये वाले से ये वाले अप साइड में काउंट किया मैंने। ओके, मैं इसको अगेन मैं एक बार शिफ्ट कर देता हूँ बॉटम पे। तो ये जो अपना व्यू है वो बताता है कि अगर ये सेम साइकिल चलता रहा तो नेक्स्ट मूव कहाँ से आ सकते हैं या फिर डाउन मूव कहाँ से आ सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी कि मार्केट में एक कोई फिक्स रूल नहीं होता है, कोई भी साइकिल फिक्स नहीं है, अदरवाइज तो सारी प्रिडिक्ट कर लेंगे भाई कि यहाँ से ये मूव इतना है तो कोई जरूरत नहीं है कि अगला मूव सिर्फ यहीं से वापस आ जाएगा या फिर इतना ही मूव आएगा। पहले दिन हो सकता है कि ये मूव अपन ऑलरेडी काफी
अगर अपन 500 पॉइंट के लेके आए हैं तो अगला मूव भी डायरेक्ट नीचे आए और 500 हो गए, इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो नॉट रिकमेंडिंग दिस टाइप ऑफ टूल। ओके, सो स्टे अवे टू दिस टाइप ऑफ द टूल्स और स्टे विद द ओनली प्राइस। जितना तुम प्राइस के पास में रहोगे उतना तुम ज्यादा ग्रो करते जाओगे टाइम। ओके, उसके बाद में टाइम साइकिल जो मैंने अभी बताया उसका टाइम के अकॉर्डिंग कुछ साइकिल होती है। ओके, ऑलरेडी तो सेम रूल फिक्स होता है, सो इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें भी सेम काम है तो इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दिस ऑल टूल आर द यूजफुल नेवर and nowhere. Okay, so now let's move to the important one, जहाँ पे मतलब मार्केट में भी काफी तुम्हें सीखने देखने को भी मिलेगा, काफी तुम्हें इसके गुरु भी मिल जाएंगे, बट इनको मैंने भी सीखा है और उसके बाद में मैंने क्या इनसे कुछ सीखा है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। और मतलब ये इतने यूजफुल क्यों नहीं है, इनका एक जो यूजफुल है तो कितने हैं, इनका इम्पोर्टेंट कहाँ पे काम बनता है वो बता देता हूँ मैं। कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये जो है इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। जैसे इसका नाम ही ABCD है, सो एक जो बीच का पॉइंट है वो O पॉइंट होता है। ओके, XABCD, इसको O पॉइंट भी बोल देते हैं या फिर ABCD पैटर्न भी बोलते हैं, XABCD, और कई बार बीच का O पॉइंट भी होता है। सो XABCD है, इसमें 5 होते हैं। सो वो एक्चुअली में ये हर जगह यही बनाता है, क्या बनाता है, पैरेलल चैनल, जैसे ये वाला है। ओके, सो अब जो कोई नेक्स्ट मूव आएगा वो इसका मतलब है कि वो यहीं से आएगा, इसका कहने का मतलब यही है। ओके, और इसके लिए आपको डबल टॉप चाहिए। ये जो इसका होता है जो यहाँ पे लगते हैं XABCD, ये कहाँ पे लगते हैं, डबल टॉप पे, डबल टॉप या डबल बटन। ओके, और इसको आप इनवर्स भी कर सकते हो, जैसे ऐसे हो गया ये, अब अपना डबल टॉप की जगह डबल बॉटम हो गया। ओके, और ये सेम अपना सीधा डायरेक्ट ABCD पैटर्न हो गया। देन दिस इज ABCD पैटर्न। ओके, दिस इज ABCD पैटर्न, दिस इज डबल बॉटम, दिस इज डबल टॉप। ये सिंपल है, बट इसको मैं यूज कहाँ, मैंने कहाँ किया है, मैं अभी वो बता देता हूँ। तो इसका मैं, तो मैंने अपने ऑलरेडी कुछ डाल रखे हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि आपको कैसे उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप उसको बेस्ट वे में। ये ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर रखा है कि वो कहाँ से क्या कुछ रेशो बनाते हैं और अपने पैरेलल चैनल के अंदर ही कैसे रहते हैं। सो दिस इज और डायरेक्ट ए पैरेलल चैनल एंड दिस इज डायरेक्ट each type of the ratio and each type of the harmonic and settling in the parallel channel. Okay, and इस पे मैंने काफी वीडियो और काफी पोस्ट भी डाल रखे। देखो मैंने यहाँ पे डबल टॉप बना था, उसके बाद में मैंने ये पैरेलल चैनल का जो ये पॉइंट था, उसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से मूव करेगा। तो उसके बाद में मार्केट डायरेक्ट ये जो एक लेवल था, उसके बाद में मार्केट वहीं से मूव कर दिया। ये वाले जो फर्स्ट मूव था वहीं से मार्केट मूव किया और डायरेक्ट इसी फर्स्ट रेसिस्टेंस जो था चैनल के वहीं से डायरेक्ट फिर डाउन मूव हो गया। दिस इज ए सिंपल। ओके, आई एम नॉट डूइंग मच more about it. I'm giving the deep and solid info, so you can learn more about the parallel channel to or get a simpler way of doing each thing. I'm doing things so simple. I'm not making complex, and I'm giving you my best for doing each and everything with a simple knowledge. Okay, so अगर यहाँ पे अगर आपको अपलोड करना है, so this is simple. अगर अपने पास यही होता है, अगर अपन अभी टाइम फ्रेम अपना छोटा है, काफी छोटा है, बट अगर अपने टाइम फ्रेम बड़ा भी कर लेते हैं तो 1 सेकंड अपन इसको अगर बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं 15 मिनट का,
एंड अब अपन चेक करते हैं अपने पास अगर होता है तो अपन कहाँ तक जा सकते हैं या फिर कहाँ कुछ क्या कर सकते हैं। अगर देखो अपने पास डबल बॉटम ये मिल रहा है फॉर एग्जांपल, उस दिन के लिए ये डबल बॉटम मिल रहा है, लेट्स ग्रैब इट। ओके, अपने को ये डबल बॉटम मिल रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक जाए और उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट फॉल डाउन हो जाए। अगर अपन इसी को सैम को एक बड़े टाइम फ्रेम में भी यूज करना चाह रहे हैं डबल बॉटम की तरह, सो अगर अपन सैम कर सकते हैं, ये अपने पहले चैनल का रेसिस्टेंस, ये अपने लोअर, उसके बाद में हायर, और उसके बाद में ये उसका सेकंड बॉटम। सो जो अपना 1 सेकंड में इसको लगा देता हूँ, तो अपना जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस आता है वो किस प्राइस का आता है, श्योरली है वो इस प्राइस का आएगा। तो देखते हैं कि अगर अपने ऑलरेडी ये प्लॉट क्या होता तो अपने पास कौन सी प्राइस के रेसिस्टेंस मिल जाते हैं। तो उसके बाद में ये जो अपनी प्राइस थी वही रेसिस्टेंस थी, तो उसके बाद मार्केट 17,800 से डायरेक्ट और भी नीचे आ गया। ओके, यहाँ से, और ये जैसे ये बताता है कि स्विंग हाई कौन सा था, स्विंग लो कौन सा है, मार्केट कितना गिरेगा ये नहीं बताता है, या फिर क्यों गिरेगा कोई नहीं बताता है, बट ये बताएगा कि इस पॉइंट से थोड़ा एक रिट्रेस हो सकता है। सो दिस इज ए सिंपल टूल, बट जो कि तुम एक अगर डायरेक्ट आपके पास पैरेलल चैनल है तो तुम इजीली उसको कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी काफी बार ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो मैंने उसके काफी सारे पोस्ट भी डाल रखे हैं। अगर आपको मैं अपने चैनल पे दिखाऊं, सो दिस इज डायनामिक स्पोर्ट, मैं तुम्हें और भी काफी सारे देखो, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डाल रखा है, एक यहाँ से यहाँ तक डाल रखा है, उसके बाद में देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक डाल रखा है और मार्केट वहां से फेल डाउन हो रहा है। इट्स सिंपल थिंग। ओके, तो इसमें काफी सारे मैंने और भी डाल रखे हैं, तो आप मेरा चैनल जाके पीछे जो हार्मोनिक है उसको देख सकते हो। जैसे मैंने ये डाल रखा है कि यहाँ से लेके मार्केट वहां तक जाएगा, इसमें भी मैंने हार्मोनिक लगा रखा है, बट ये एक्चुअली में हार्मोनिक नहीं है। ओके, तो हार्मोनिक के तुम्हें एक्स्ट्रा कोई चार्जेस स्पेशल देने की किसी को जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक उसका पीछे का लॉजिक समझने की जरूरत है। सो मार्केट मैंने वो एडवांस में लगा रखा है, यहाँ से लेके वहां तक जाएगा, उसके बाद में देखो मार्केट वहां तक गया, सेम चार्ट है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, बस हार्मोनिक पहले मैंने लगाया था, उसके बाद में मैंने सेम का सेम कुछ भी नहीं, बिना हार्मोनिक के स्क्रीनशॉट के वहां से मार्केट डाउन हो रहा है। अगर हार्मोनिक लगाओ तो भी हो रहा है और नहीं लगाओ तो भी हो रहा है। सो दिस इज I have some advanced knowledge with the simplicity of the harmonic, so this is my advantage. I can grab things in the advance. So अगर आपको भी सिंपलिसिटी से प्यार है, सो आप इसके थ्रू जा सकते हो, सेम एडवांस चीजें ग्रैब कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद में अपन है इलोन इलोट वेव, अभी मैं इलोन मस्क बोलने वाला था, बस इस रिलीज हो गया था इलोट इंपल्स वेव, इसकी अपन ने बात कर ली, और ये मैंने आपको बता दिया कि है कुछ हार्मोनिक फिबोनाची बेस्ड रिट्रेसमेंट के बेस पे वर्क करते हैं, और वो उनके ऑलरेडी कुछ सिंपल रूल हैं, मतलब एक सिस्टम सिंपल ऑलरेडी फिक्स रूल है उनके, और दैट्स द ब्यूटी ऑफ मार्केट के वो फिक्स रूल पे काम नहीं करता है। अगर अदरवाइज यहाँ पे 99% लोग सक्सेसफुल जाते हैं, जैसे कॉलेज में डिग्री लेने जाते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही डिग्री पास करके आते हैं, सक्सेसफुल कौन सा होता है उस स्ट्रीम में वो एक अलग बात है। तो ये रूल बेस्ड है वो, इसमें मतलब आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट की डायनामिक जो चीजें उनके साथ डायनामिक होने की जरूरत है। ओके, सो लर्न ऑल द थिंग्स, बट एक चीज मार्केट में कभी भी डायनामिक नहीं होगी, वो सिर्फ डायनामिक रिएक्शन देगी बट डायनामिक नहीं होगी, वो है प्राइस। सो प्राइस इज स्टडी थिंग। तो प्राइस जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं कि भाव ही भगवान छे, सो दिस इज ए रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड
बिगेस्ट रूल ऑफ माय लाइफ आई गोट टू द मार्केट इटसेल्फ। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने मार्केट से सीखा है। सो इसमें अगली जो टूल है वो है लॉन्ग पोजीशन। वो अपना कि प्राइस अगर अपने कहीं कोई पोजीशन लिया है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कि अगर अपना रिस्क उस पर कोई भी ट्रेड है तो उसमें रिस्क अपना कितना है, तो उसमें रिवार्ड कितना हो सकता है, या फिर अपना रिवार्ड कहाँ तक अपन जा सकते हैं। सो अगर अपने लॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल अपने लॉन्ग पोजीशन है, अगर अपने यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं, सो फॉर एग्जाम्पल अपना एसएल है यहाँ पे, तो अपना 70 पॉइंट का एसएल है, और अगर अपने ये सोचते हैं कि जो पैरेलल चैनल है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, सो अपन एटलीस्ट 1/2 के तो ले, मतलब 70 और 140 के एटलीस्ट अपन रिवार्ड लें एटलीस्ट। ओके, सो दिस इज ओवर। नेक्स्ट, टारगेट। सो ये स्पोर्ट स्टॉप लॉस और टारगेट बताने में हेल्प करता है कि किस लेवल पे आप एडवांस में टारगेट लगा सकते हो। सो देखो अपना टारगेट भी वहाँ पे बिल्कुल फिट क्लियर हो रहा है। जिसमें 70 का रिस्क है तो उसका 1/2 एटलीस्ट अपने को मार्केट दे रहा है, अगर अपन होते तो उससे है। तो जो कि मैंने ट्रेड किए भी हैं। और उसके बाद में अपन शॉर्ट पोजीशन है, और शॉर्ट पोजीशन में देखते हैं कि अगर अपना रेसिस्टेंस पे कुछ अपन ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हटा देते हैं। अगर अपना रेसिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेसिस्टेंस पे ट्रेड हो गया, मार्केट ऊपर वहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, और अपना अगर यहाँ से मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं किया, मार्केट यहाँ से नीचे और भी आ रहा है, इसका मतलब अपन यहाँ पे रेसिस्टेंस पे शॉर्ट ले सकते हैं। सो अगर अपना स्टॉप लॉस 32 पॉइंट का है तो अपना एटलीस्ट 64 तो जाए नहीं टारगेट में। सो ये अपना टारगेट हो सकता है कि अपना टारगेट कुछ यहाँ कुछ होगा। ओके, 60 64 66 और 30 लेवल पे अपना टारगेट होगा। सो ये अपने शॉर्ट साइड में चेक करने के लिए। ओके, दिस इज फोरकास्ट। सो फोरकास्ट में कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप वो चेक कर रहा है कि कितने परसेंट बढ़ा, कितने परसेंट नहीं बढ़ा है। सो दिस इज नोट। इसमें कुछ डेट रेंज, प्राइस रेंज, और इसमें जो डेट एंड प्राइस रेंज, इसमें जो सबसे ज्यादा यूजफुल है इस टूल में, एक तो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इसमें ये, और उसके बाद में फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये काफी यूजफुल है। मतलब जो भी जिस भी स्टॉक में कुछ वॉल्यूम है, जैसे मैं अभी यहाँ पे रिलायंस लगा लेते हैं, रिलायंस। सो उसमें जो वॉल्यूम है, सॉरी वो नेस्डैक, वो इंटरनेशनल हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जैसे अपना ये है कि इसमें है ये, जैसे मार्केट आज के काफी गिरा है, सो अपन अगर कोई भी प्राइस रेंज है अपने पास, तो उसमें क्या कुछ अपने सपोर्ट होते हैं, क्या कुछ रेसिस्टेंस होता है, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे जाती है, या फिर मैक्सिमम ट्रेड किस प्राइस पे हो रही है, वो बताने के लिए अगर अपन ये देखते हैं कि या आज की प्राइस नहीं देखते हैं, सिर्फ एक दिन के पीछे की प्राइस अपन देखते हैं, तो ये बताता है कि मैक्सिमम जो सॉलिड रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट कुछ बन सकता है उस दिन के लिए, जो कि वॉल्यूम बेस्ड होगा। मतलब वॉल्यूम बेस्ड ऐसी प्राइस जो रेसिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर काम करेगी, सो वो बताता है। सो उस दिन के लिए कोई प्राइस है तो वो है 24,078। ओके, अपन कौन सी 21 जैन की सारी की सारी कैंडल की वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं, और वॉल्यूम के बेस पे मैं तो अगले दिन दिखा देता हूँ। देखो इसके फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल, ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। सो वॉल्यूम के बेस पे काउंट होगा। अगर वॉल्यूम अगर सबसे ज्यादा इस रेंज पे आई है, इस जगह पे आई है, इस प्राइस पे आई है, तो इसका मतलब ये जो प्राइस है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस है। इससे ऊपर रहेगा तो वो ट्राई करेगा इसके ऊपर ही सस्टेन करेगा, इसके नीचे जाएगा तो ट्राई करेगा इसके नीचे ही बना रहे। और अभी देखो कि उसके अगले दिन फिर क्या हुआ है मार्केट में, 21 के बाद में मार्केट चॉइस को खोला है, बिकॉज 2 दिन के बीच में छुट्टी थी। सो मार्केट अगले दिन खोला है, और उसके बाद में देखो कि मार्केट
जब भी ये प्राइस टच किया है तो वीक बनाए, एक बार, दो बार, तीन बार, काफी बड़ी बड़ी वीक। मैं आपको चार्ट को काफी वाइड करके दिखा देता हूँ क्लियर। ये देखो, काफी वीक बड़ी है, और मतलब मार्केट इस प्राइस पे गया है तो वो मतलब नीचे नीचे आने की ट्राई किया, एक बार, दो बार, तीसरी बार, छठी बार मार्केट ने इस प्राइस के ऊपर, मतलब जब भी ये प्राइस पे गया है तो एक रेसिस्टेंस लिया है, मतलब वहां पे सस्टेन नहीं हो रहा है, बार बार टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो प्राइस जो है एक सॉलिड प्राइस है। ओके, तो दिस इज ए फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यूज ऑफ दिस टूल। ओके, नाउ लेट मूव ओवर नेक्स्ट। ये काफी कुछ इमोजी वगैरह है, आप इसको यूज कर सकते हो फॉर गिव सम, मतलब मुझे जैसे ये बताने की ये प्राइस एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है, सो मैं यही लगा सकता हूँ कि इसमें ये प्राइस जो है आपको एज ए रेसिस्टेंस बताएगी कि इसमें मतलब आप वीक हो, इस नीचे 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 जाओ। ओके, सो इस टाइप के आप इमोजी आप खुद के लिए यूज कर सकते हो आपके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उस जगह पे जाओ, उस चार्ट को विजिट करो तो आपको याद रहे। तो जैसे कि अभी ये जो चार्ट है, ये तो मैंने इमोजी लगाया है, अभी तक मैंने सेव नहीं किया है, और ना ही अभी 5 मिनट हुए हैं। ओके, तो अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये सेव नहीं मिलेगा अपने को, ये नहीं सेव नहीं मिलेगा अपने को। तो जैसे ही अपना ये रिफ्रेश किया उसके बाद वो सेव नहीं मिला है, बिकॉज अपन ने अभी 5 मिनट हुए नहीं थे, तो वो एटलीस्ट वो थोड़ा, जब भी आप कुछ ऐसा सेव करो तो उसके बाद में एक क्लिक यहाँ कर दो, तो ताकि ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेव हो जाए, और रिफ्रेश करने के बाद में आपको सारी अपनी एनालिसिस है वहीं पे वहीं मिले, आपने जो भी ट्रेंड लाइन, कोई भी लाइन या फिर कोई भी पैटर्न कुछ भी ड्रॉ किया है तो वहाँ का वहीं मिले। ओके, तो अभी आपको देखने में मिल गया है कि जो अपने लेवल्स हैं, तो अपने ड्राइविंग्स है, जो अपने इमोजी वगैरह कुछ भी लगाया है, आइकन वगैरह, वो सारे कहीं सेव है। ओके, सो दिस इज फॉर सेविंग हियर। नेक्स्ट इज टूल इज मेजरमेंट। ओके, दिस टूल इज फॉर मेजरमेंट। अगर आपको ये देखना है कि आज के दिन में कितनी गिरावट आई है और कितने पॉइंट की गिरावट आई है, तो वो देखने के लिए गिरावट यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक, जैसे गिरावट आज के लिए आई है 148 पॉइंट और छः, नियरली 6%, 5.92%, ये आज के लिए गिरावट आई है निफ्टी में। ओके, सो ये ऐसे चेक करने के लिए है मेजर टूल, उसका आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, अपसाइड में कोई भी, मतलब जितनी भी मर्जी आए कैंडल अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर सकते हो, जो भी कैंडल स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी प्राइस आप चूज करोगे उसका मेजरमेंट आपको दे दिया जाएगा। जैसे मुझे इस कैंडल से और इस कैंडल के बीच में देखना है कि कितने पॉइंट की गिरावट है, तो 101 पॉइंट की गिरावट आई है, और 4.13% टोटल होते हैं, जो भी स्टॉक प्राइस है उसका 4.13% आज गिर गया है, और ये 14 बार बने हैं, और 3 घंटे और 20 मिनट लगे हैं इसमें, और वॉल्यूम इन सबके बीच में जो आई है वो आई है 5.177 मिलियन। ओके, इसी सिंपल बोले तो 5 लाख वगैरह, सॉरी 50 लाख, 50 लाख और समथिंग ऊपर उसके इतना मिलियन का उसमें आया है। और उसके बाद में ये जूम करने के लिए, अगर आपको कोई एक एरिया जूम करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको रेसिस्टेंस वगैरह जूम करने हो, स्पेशल एरिया, उसके लिए है। बट जूम अगर नॉर्मली डेली लाइफ में अगर आपको यूज करना है कुछ, तो आप या तो अपनी ये जो डेट वाली और टाइम वाली जो टैब है, जो टास्क बार है, उसको एक्सपेंड और रिडक्शन कर सकते हैं, तो जूमिंग ये वैसे यूज नहीं होता है नॉर्मली किसी भी, कोई भी किसी दिन, मुझे तो अभी यूज नहीं आया है। उसके बाद में आता है
वीक मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब ये मैग्नेट क्या है? मैग्नेट है कि जो आप ट्रेंड लाइन बना रहे हो वो मतलब कहाँ से कहाँ लगानी है। जैसे मैंने अभी मुझे पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। सो एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर, एज ए को ट्रेडर मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगी, बट जब न्यू ट्रेडर होता है तो उसको पता नहीं होता कि कहाँ से कितना एक्सपर्ट रूम मुझे आई कैन ड्रा इट विद इन द 1 सेकेंड। ओके, बट वो जो नया ट्रेडर होता है उसको इतना नहीं कॉन्फिडेंस होता है, फिर उसको इतना थोड़ा यूज नहीं फेमिलियर नहीं होता इसके बारे में। सो एक वीक मैग्नेट दिया जाता है ताकि वो ओके करने के बाद में मैग्नेट खुद ही बता देगा कि कहाँ पर कहीं भी अगर वो यहीं पे भी अगर यहाँ पे भी अगर ओके कर देता है तो आप उसको पता लगता है, तो यहाँ से जाएगा तो अपने आप टॉप और बॉटम उसका जो भी है कैंडल का वो अपने आप कैच कर लेगा। जैसे इस जैसे मैं कैंडल चेंज कर लेता हूँ कि ये जो पिछले वाले ब्लू कैंडल है उसके बजाय मैं अब रेड कैंडल पे ला छोड़ दिया तो वो अपने आप उसका रेड कैंडल के टॉप के ऊपर कनेक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली, और ये यहाँ तक अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। और ये इसने यहाँ का इसका टॉप है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया है। ओके, और उसके बाद में मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा देता हूँ, वो सेम काम करता हूँ। तो ये देखो कि ऑटोमेटिकली मैं ले जा कहीं रहा हूँ उसको मेरा कर्सर कितना दूर है, बट वो ऑटोमेटिकली उसको पास में ले आता है और कहीं भी उसको क्या करता हूँ। सो इतना स्ट्रॉन्गली मैग्नेट जितने ज्यादा उसको विक कनेक्ट कर पा रहा है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए उतना ज्यादा विक कनेक्ट करता है उससे। ओके, सो एज ए स्ट्रॉन्गली मैग्नेट हो जाता है, बट मैं इसको ना यूज करता और ना ही मैं तुम्हें रिकमेंडेड करता, क्योंकि तुम्हें ट्राई करना चाहिए तुम मैक्सिमम मैनुअल वर्क करो, बिकॉज ट्रेडिंग में मैनुअल वर्क इज एवरीथिंग। ओके, उसके बाद में है कि अपन ये क्या है अपना जो ड्राइंग है उसको क्लोज या फिर उसको लॉक कर सकते हैं अगर अपन कोई काम कर रहे हैं ताकि वो डिलीट ना हो। ओके, ताकि देखो मैं इसको डिलीट कर पा रहा हूँ। ओके, ताकि जो ड्राइंग वगैरह है कुछ जैसे अभी ये लोग मैं यहाँ कुछ लगा देता हूँ ट्रेडिंग स्कूल। ट्रेडिंग स्कूल। ओके, सो दिस इज ट्रेडिंग स्कूल और मैं इसमें अपना ये ड्राइंग के लिए ओके कर देता हूँ। उसके बाद में देखते हैं कि उसको डिलीट कर पाते हैं कि नहीं। सो अब इसको अपन डिलीट कर पाते हैं, बट इसको अपन क्या नहीं कर पाएंगे, इरेज नहीं कर पाएंगे, जो कि अपन ने सबसे पहले देखा था ये इरेजन था। तो क्या हम इरेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ओके, सो ये उसके लिए स्टे इन ड्राइविंग मोड, मतलब जो ड्राइविंग कर रहे हैं अपन उसके अंदर ड्राइविंग मोड है, इसलिए इसके अंदर ही रहना अपने को, इसलिए है। ओके, और ये है लॉक ऑल ड्राइविंग टूल्स, जो भी टूल है वो वही लॉक हो जाती है। सो अगर अपने को कुछ उसमें चेंजेस करते हैं तो इतने जो भी जहाँ भी है वो वैसे की वैसे रहती है। ओके, इसमें लॉक ऑल ड्राइविंग टूल्स, सो जैसे भी ड्राइविंग टूल है वो वैसे की वैसे एग्जैक्ट रह जाती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे अगर मैंने यहाँ पे भी सिर्फ ट्रेंड लाइन ओपन कर रखी तो वो वहीं लॉक हो जाएगी। सो अगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन कर रखा है तो वहीं लॉक हो जाता है, और जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा डायरेक्ट वही का वही आ जाएगा। ओके, सो दिस इज फॉर हाइड ड्राइविंग टूल्स। देखो अभी अपने पास कोई भी ड्राइविंग नहीं है चार्ट के ऊपर। ओके, सारे ड्राइविंग गायब और अगेन विजिबल। सो ये ड्राइविंग लेस चार्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें प्राइस और इसमें साइड पे जो कैंडल है वो दिख रहे हैं, कैंडल्स प्राइस टैग ओनली ऑन कैंडल्स दिख रहे हैं प्राइस के। हाइड इंडिकेटर्स, अब इसमें आप इंडिकेटर्स को हाइड कर सकते हो जो अपन ने ये लगा रखे हैं। देखो अभी मैंने विजिबल कर देता हूँ, मैं इंडिकेटर्स अभी बताऊंगा इसमें क्या होता है इंडिकेटर में, बट अभी हाइड इंडिकेटर्स। तो इसमें विजिबल इंडिकेटर और हाइड, अब सारे सारे इंडिकेटर हैं वो हाइड हो चुके हैं। हाइड पोजीशंस एंड ऑर्डर्स,
इसमें जो अपन ने यहाँ से अभी मैंने कुछ डिसेबल कर रखे हैं, तो वो भी हाइड रहते हैं, हाइड ऑल ड्राइविंग इंडिकेटर और पोजीशन ऑर्डर सब कुछ हाइड हो जाएगा, ये उसके लिए। और यहाँ से सारी की सारी ड्राइविंग रिमूव हो जाती है, रिमूव ड्राइविंग, रिमूव इंडिकेटर, रिमूव सारा कुछ। यहाँ से मैं ड्राइविंग रिमूव कर देता है, तो अब देखो मेरे पास कोई भी ड्राइविंग नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद में रिमूव इंडिकेटर और रिमूव ड्राइविंग इंडिकेटर, ये दोनों साथ में रिमूव करने के लिए ये हमारे पास इंडियो। और उसके बाद में ये आता है एक स्टार, जो भी अपने पास टूल अपन ने मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जो कि मैं यही टूल यूज करता हूँ, जैसे ये हो गया, या फिर कुछ भी लगा लो। ये मेरी फेवरेट टूल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, माय फेवरेट टूल। सो सिर्फ ये आप जो भी यूज करते हो आप फ्रीक्वेंटली, उसको यहाँ पे मार्क कर देता है आपको। मतलब हर जगह इसमें टूल के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, हर जगह उंगली करने की जरूरत नहीं है टूल्स में। आप सिर्फ एक ही जगह उंगली करो और उसके बाद में डायरेक्ट सारा कुछ मिल जाएगा। सो इसलिए है, ओके। सो दिस इज सिंपल। नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, ओके। सो कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है इसमें इंडिकेटर्स का। तो इसमें सारा कुछ है इंडिकेटर पे, जैसे अपन क्लिक करते हैं तो इसमें इंडिकेटर होते हैं। एक तो फेवरेट, एक माई स्क्रिप्ट, जो कि मैंने काफी स्क्रिप्ट बना रखी है, कुछ मैंने अपने पर्सनल प्राइवेट इंडिकेटर बना रखे हैं जो मैं एल्गो ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। और फिर टेक्निकल, ये ऑलरेडी इनबिल्ट होती है फाइनेंशियली और कम्युनिटी। तो इसमें कम्युनिटी की काफी सारी आती है, मतलब किसी और ने मेरे को उसकी दे रखी है एक्सेस, या फिर उसने पब्लिश कर रखी है। ये टेक्निकल है, ये इनबिल्ट होती है, इसमें आप कुछ मार्क भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इनबिल्ट होती है, जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल की ये होती है, तो आप ऐसे मार्क भी कर सकते हो। बट जैसे फिक्स्ड रेंज, ये जो वॉल्यूम वाली आती है, मैंने जैसे कि बताया ओपनिंग में की, काफी जो होती है प्रीमियम होती है वॉल्यूम वाले, क्योंकि इसका अलग से एनएससी को डाटा लेना पड़ता है एनएससी से। सो ये थोड़ा कुछ पेड वर्क हो जाता है, तो उसके लिए अलग से लगना पड़ता है। बट आप इसको यहाँ से फ्री यूज कर सकते हो, ये है, इसको आप यहाँ से फ्री यूज कर सकते हो, ओके। वो इंडिकेटर है इसलिए वो पेड इंडिकेटर है, ओके। और जैसे अगर आपको कोई भी इंडिकेटर फ्री में चाहिए, सो ट्रेडिंग स्कूल आपके लिए फ्री इंडिकेटर बनाती है। आपको कुछ भी मैनेज करना हो, मॉडिफाई करना हो, कस्टमाइज करना हो, कुछ भी हो, सिर्फ आप अपने आइडिया लेके दो, या फिर अगर आप मेरे को ये बताओ कि वो वाला इंडिकेटर है, फिर वैसा इंडिकेटर है, तो आपको वो भी इंडिकेटर फ्री में मिल जाएगा। सो ट्रेडिंग स्कूल कोई भी वर्क है ना, इंडिकेटर सेल नहीं करती है, ना ही इंडिकेटर से कोई पैसा बनाती है, बुद्धू किसी को नहीं बनाती, ओके। सो दिस इज ओवर फ्री सर्विस फॉर ऑलवेज ईच एंड एवरी डे, यू कैन टेक इट टू और सर, दिस इज ओवर फ्री सर्विस फॉर द ऑल रिटेल ट्रेडर्स, enjoy our knowledge in the free, which is useful to you. And now let's move to another part, okay. यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर है, यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर में आप अगर आपको थोड़ा जब जैसे आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज हो जाएगा इंडिकेटर्स वगैरह, तो उसके बाद में स्टॉक स्क्रीनर का यूज कर सकते हो। इसमें आप कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हो आपकी, जैसे यहाँ पे फिल्टर लगा है अभी, तो उसमें आप कुछ भी कहीं भी कि वॉल्यूम कितना आया है, क्या कुछ आया है, उसका एक अलग से आप इंडिकेटर बना के उसको रिफ्रेश करोगे जैसे ही, तो अपनी सारी जो वैल्यू है आपको दे देगा कि कौन से इंडिकेटर में या फिर कौन से स्टॉक्स में क्या कुछ हो रहा है। और मैं इसका बताने जाऊंगा तो ये वीडियो एक्स्ट्रा लेंथ हो जाएगी, बिकॉज ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा लेंथ है, और मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ कि आपको एक मैक्सिमम नॉलेज मिल सके कि इसको कैसे यूज करना है, एक ही बारी में सारा काम क्लीन चिट। सो नाउ लेट मूव टू ए प्रो टिप, ओके। प्रो टिप, इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं, देखो प्रो टिप के बाद में अब ये जो सेक्शन है इसमें आते हैं
ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसमें विश लिस्ट है। ओके, दिस इज विश लिस्ट एंड डिटेल्स। आप इसमें अपने जो भी स्टॉक्स जो मोस्टली टाइम ट्रेड करते हो अगर आपको ट्रैक करना है, सो आप उसको यहाँ पे टाइप करके रख सकते हो। एक एक विश लिस्ट ऑलरेडी आपको इनबिल्ट बनी हुई मिलेगी, सिर्फ आपको उसको यहाँ पे ओके करना है, ऐड सिंबल। जैसे मुझे अच्छा लगता है कि बिटकॉइन, सो बिटकॉइन नहीं आ रहा, सो 1 सेकंड, बिटकॉइन। ओके, सो बिटकॉइन बाइनेंस और बिटकॉइन यूएसडी। सो आप उसको हाथों हाथ उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखो वो अपने आप आ गया, इसमें ऐड हो गया है। जैसे अपन इसमें ऐड कर देते हैं एक XYZ, मोस्टली स्टॉक मैंने ऐड कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल ICICI कर सकते हैं, या फिर मैंने ग्रेव स्टोन कभी नहीं किया है इसमें, तो ग्रेविटा इंडिया ये मैंने कभी नहीं किया है, सो मैं इसको टैग कर देता हूँ। तो देखो ग्रेविटा आ गया नीचे सबसे। तो इसमें आपको, और इसको आप ऐसे कैच करके इसको कहीं और अप डाउन भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं और भी उसको पुट करना है। जैसे मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ UK 100 के नीचे, तो ये यहाँ आ गया, तो इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। ओके, सो आपको एक विश लिस्ट एक तो मिलती है, बट आपको कोई काफी सारी चाहिए अलग अलग सेक्टर के लिए। सो इसमें आपको एक प्रो टूल देता हूँ मैं, एक अपने जैसे मैंने इंडियन को बताया कि जुगाड़ होते हैं। सो अगर आप यहाँ से बनाते हो क्रिएट न्यू लिस्ट, सो आपको देखो ये अपग्रेड नाउ, ये वो ऐसा होता है अपग्रेड नाउ। बट आपको क्या करना है, अपना एक आईडी बना लेना है और उसको लॉग इन करना है अपने मोबाइल में, ऐप डालनी है, ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करो और उसमें डाल दो। तो जब आप ऐप में ये ऐसे विश लिस्ट बनाए ना, आप काफी सारे बना सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास है काफी सारे। बैंक निफ्टी को मैं अलग से ट्रेड करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, ताकि बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स मेरे पास एक ही बारे में पता रहे। क्रिप्टो को अलग विश लिस्ट है, सो एक अलग अलग आप बना सकते हैं। जैसे निफ्टी आईटी के स्टॉक्स की अलग विश लिस्ट है, तो मुझे पता रहेगा कि निफ्टी आईटी स्टॉक्स में क्या चल रहा है, या फिर एक क्लिक में पता लग जाएगा कि निफ्टी आईटी स्टॉक सारे गिर रहे हैं 5-5, 6-6%। सो सिंगल क्लिक में आपको पता रहे। जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में क्या हो रहा है, तो सारी रेड में है। जैसे शुगर स्टॉक्स में क्या हो रहा है, अगर एक टाइम आता है जब पीछे एक न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट एथेनॉल बना रहा है, सो उसके लिए शुगर चाहिए, सो उसके लिए काफी सारे स्टॉक्स भागते हैं एक साथ। तो आपको सिंगल क्लिक में सारा कुछ पता लगेगा। सो आप एक तो विश लिस्ट बना सकते हो, जैसे मैंने एक बना रखे ट्रेंड स्कूल। सो इसमें अभी अभी कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो मतलब ट्रेंड में हो, सॉरी अप टाइम अप ट्रेंड में हो, तो इसलिए मैंने कोई भी नहीं ऐड कर रखा है इसमें। और इसमें आप वैसे बना सकते हो। ओके, ऐसे विश लिस्ट बना सकते हो आप मोबाइल में। ओके, और नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसके अपन अलर्ट कैसे यूज कर सकते हैं बेस्ट के लिए। ओके, नाउ लेट टू मूव टू वॉच लिस्ट एंड लुक एट ओवर इंडिया 50। ओके, अपन जैसे इंडिया 50 पे जाते हैं, सो अपने को पता लगता है कि जो मार्केट है वो गिर भी रहा है। पर अपन जैसे अपन इंट्राडे में होते हैं, तो अपने को काफी बार मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन जोन में चले जाता है कि आप डेस्कटॉप के सामने बैठना भी काफी बोरिंग हो जाता है। तो उस टाइम अपने क्या कर सकते हैं, वैसे इसमें जो ट्रेडिंग है इसमें एक अलर्ट है ना वो फ्री मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये लगा दिया कि अगर मार्केट डाउन साइड जाए तो मुझे बता देना कौन सी साइड में क्रॉसिंग डाउन, और जब भी डाउन करे तो वंस पर मिनट एक बार में एटलीस्ट मुझे बता देना। यहाँ पे प्ले साउंड अगर आप एडवांस में जाते हो तो अगर आपको अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग कर सकते हो, ताकि पता रहे कि कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है या फिर कौन सा स्टॉक अप जा रहा है। सो एटलीस्ट मेरे को 1 मिनट तक वार्निंग दे देना, अलर्ट कर देना, ताकि मेरे को पता रहे। ओके, सो अगर आपने ये लगा दिया तो ये लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे
अलर्ट्स, यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। और आप अगर यहाँ पे अलर्ट पे रखोगे तो आपको अलर्ट पे एक देखने को मिल जाएगा अलर्ट। बट प्रॉब्लम इज कि जैसे एक है, अगर आपको फ्री होगा तो अब आपको ये देखना है कि अगर ये ब्रेक आउट हो गया, ब्रेक डाउन की जगह ब्रेक आउट हो गया, तो भी आपको पता लगना चाहिए ना। बट जैसे इसको आप कोई भी इंडिकेटर लगा के चेक करोगे, जैसे अभी ये ट्रेंड लाइन है तो इस प्राइस से जब भी ऊपर जाए तो अपने को बता देना कौन सी साइड क्रॉसिंग अप। और सेम अलग अलग कर देते हैं, पिछले वाला फॉलिंग था तो पीक पीक कर देते हैं। ओके, तो अपने को अलर्ट कर देना। सो नाउ देखो कि ये इसका एक टैग आ गया है कि नाउ अपग्रेड करो, नाउ मिस ए ट्रेड विद आवर सर्वर लाइव, सो अपग्रेड नाउ। सो ये बता रहे कि अपग्रेड, सो अपने पास अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, अपन एटलीस्ट इस सिंगल को डबल कर सकते हैं। ओके, कैसे? अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक पैरेलल चैनल का यूज कर सकते हैं। सो अपन जाएंगे पैरेलल चैनल में, दिस इज आवर पैरेलल चैनल एंड वी विल मार्क इट टू दिस, अगर टू दिस अपन इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेते हैं और इसको अपन अलर्ट पे लगा देते हैं। और अलर्ट में एंट्रिंग की जगह क्या कर देते हैं, आउटसाइड द चैनल। आउटसाइड मतलब कि जैसे ही वो चैनल के आउटसाइड में जाएगा, सो अपने को वंस पर मिनट, 1 मिनट तक एटलीस्ट अपने को जो 1 मिनट का कैंडल उस पर अपने वो एटलीस्ट व्यू दे देना था। उसके बाद में इसको बॉलिंग कर देते हैं 1 मिनट तक, उसके बाद में अपने को देखो अलर्ट लग गया, दिस इज ओवर अलर्ट डन। ओके, और जैसे ये मार्केट, या तो अपन इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कोई भी अलर्ट है, कोई भी इसको अप डाउन कैसे भी कर सकते हैं। अलर्ट एक बार अलर्ट हो जाने के बाद में अपन कैसे भी कर सकते हैं इसको कोई भी प्राइस पे। तो जैसे ये वाला प्राइस की डाउन साइड जाएगा, सो अपने को अलर्ट कर देगा ये, डाउन साइड में भी करेगा और अप साइड में भी करेगा, ब्रेकआउट पे भी करेगा और ब्रेक डाउन पे भी करेगा। अब अपने को अगर एक और नेक्स्ट लगाना है तो अब इसमें नहीं लगेगा। ओके, देखो कि हम XYZ कोई भी लगाते हैं, कि अपन ये लगाते हैं इस प्राइस से ऊपर भी जाए ना तो भी अपने को बता देगा। तो ये देखो क्या अपन लगाते हैं, नहीं सेकंड नहीं लग सकता, बट अपन ने क्या किया, अपने इसका जुगाड़ लगा दिया। वैसे अपन इंडियंस हैं, सो इंडियंस को तो जुगाड़ करने की बहुत बढ़िया आदत है। सो आई एम वन ऑफ देम, आई एम ऑलमोस्ट सेम लाइक यू। ओके, सो अपने जुगाड़ लगा लिया कि अपने को ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट दोनों पे ये अलर्ट मिल जाएगा फ्री में। ओके, सो दिस इज ए प्रो टूल एंड दिस इज आल्सो ए ट्रिक टू गेट so many watch list, and you can add as much as stock you want in each and every watch list, और तुम ये watch list अपने मोबाइल से बना सकते हो। ओके, so this is a deep and fully detailed analysis, sorry, a detailed informational video of the trading view। ओके, सो होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ 2-3 नई चीजें ट्रिकी सीखने को मिली होगी, और आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ ट्रेडिंग व्यू का जो भी है वो सीखने को मिल गया होगा। और आपको ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बनाना है, सो मैं इसका लिंक भी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो उससे आप साइन अप भी कर सकते हैं और अपने चार्ट सेव कर सकते हैं as much as you want। Okay, and this is all the thing you need to do charting and become a chart analysis on the trading view। This is all। Okay, so thank you and Jai Hind।